वेलकम बैक टू द नेहा फैजी पॉडकास्ट। और आज लंबा पॉडकास्ट होने वाला है, जैसा आप लोग को पसंद है। बिना टाइम गवाए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो है मैडम की अनेबल DKI की घिसी पिटी डिज़ाइन। ठीक है, रीलॉन्च जिसे कहते हैं। रीलॉन्च हुआ है, जिसका लॉन्च ही इतना बढ़िया हुआ था, उसका रीलॉन्च हुआ है। तो इतना ऑडियंस का तगड़ा, जब रात है वो ऐसी मत वाली तो सुबह का आलम क्या होगा। बस सुबह बर्बाद हो गई। तो बात ये है, क्वेश्चन ये है मेरा और ऑडियंस का भी ये क्वेश्चन है कि इतना तगड़ा, इतना स्ट्रॉन्ग फीडबैक मिलने के बावजूद वही घिसी पिटी चीप मटेरियल, अनफिनिश्ड, मतलब अजीब सी स्टिचिंग। एक होता है आउटडेटेड, फिनिशिंग अच्छी होती है ना, जब स्टिचिंग होती है, स्टिचिंग का मतलब कि जब इंसान सिलवाता ही इसीलिए कि सिले हुए ज़्यादा प्रॉपर फिटिंग के अच्छी फिनिशिंग आए स्टिचिंग में। वो स्टिचिंग ऐसी लग रही है जैसे किसी ने 150-200 रुपये में सूट सिलने वाले वो रख लिया है, क्योंकि वो बिल्कुल सीधी लाइन भी नहीं है कपड़ों की। वो मैं स्क्रीनशॉट डालूंगी। देन चीप मटेरियल, फोटो को देखते साथ ही पता चल रहा है कि ये जो फैब्रिक यूज हुआ है वो चीप मटेरियल है। और डिजाइन्स की तो आप माशाल्लाह सुभान अल्लाह, वो तो भूल ही जाइए, वो डिजाइन जो अल्टीमेट है। क्वेश्चन फिर क्या है? क्वेश्चन ये है कि इतना कॉन्फिडेंस और इतनी खुजली मैडम के अंदर क्यों है बार बार लॉन्च करने की। स्विटारा कलेक्शन फ्लॉप हो गया, अनेबल DKI का लॉन्च फ्लॉप हो गया, तो ये रीलॉन्च एकदम से क्यों नहीं ये लोग फीडबैक ले रहे और अपने फरिश्ते शांत कर रहे हैं? क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम मुझे लगता है कि चिपिका के लिए कपड़े इस पनौती, एनीथिंग रिलेटेड टू टेक्सटाइल्स एंड ऑल, उसको चिपिका को अभी समझ लेना चाहिए कि उसके लिए पनौती है। ऑन दैट पनौती बैकग्राउंड अगर आप फिर से उसी बिजनेस को रीवैम्प या रीहॉल या रीलॉन्च या रिविजन वॉट करना चाहें, या नया वर्जन से आप उसको लॉन्च करें, वर्जन 2.0 2.3 डजंट मैटर। द पॉइंट इज आपने अगर उसमें एक्सपर्टीज नहीं लिया है, आप एज अ हॉबी उस फील्ड में कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। हॉबी समथिंग आपको ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद वो हॉबी आपकी टर्नओवर होगी एज एन एक्सपीरियंस व्हेन यू आर दैट टू मच सीरियस अबाउट दैट थिंग, वॉट एवर जो भी आप कर रहे हो, राइट? अगर आप ऐसा नहीं कि आपकी हॉबी आप उसको एज अ एक्सपर्टीज करके आप उसको मतलब अच्छे से बिजनेस उस ओरिएंटेड नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सिर्फ रीलॉन्च और जो भी है इनका वॉट एवर जो आता है चिपिका का, ये कोई ऐसा नहीं है, ये है कि करने को कुछ नहीं है तो चलो यही कर लेते हैं। इनका हमने बताया था ना लास्ट पॉडकास्ट पे, जिन लोगों ने सुना होगा कि इनका एक शगुफा आता है एवरी 6 महीने। अभी इनको समझ में नहीं आ रहा कि और क्या करें, तो ये सोचा होगा चलो उसको रीलॉन्च करते हैं। जो पर्सन अपने फर्स्ट लॉन्च में इतना सीरियस ना हुआ हो कि उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करके कैसे करना है, ठीक है, फेलियर और सक्सेस इज अ पार्ट ऑफ दैट थिंग, राइट? चाहे आप कोई भी हार्डवर्क कर रहे हो लाइफ में, बट द पॉइंट इज द सीरियसनेस टुवर्ड्स दैट बिजनेस। यही तो मैंने बोला कि इतना स्ट्रॉन्ग फीडबैक रिसीव होने के बावजूद उससे भी खराब डिजाइन रिपीट करें, मतलब। और प्राइसिंग का क्या है? प्राइसिंग थोड़ी सी कम कर दी है, लेकिन यार वो नॉर्मल 600 700 800 के कॉर्ड सेट आते हैं, उसमें वो 100 रुपए मीटर वाली रेस लगा दी। 100 रुपए भी मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, 20-25 रुपए मीटर आ जाएगी अगर मंगल मार्केट ऐसे छोटे मोटे मार्केट से आपने ले लिया तो वही सड़ी सी लेस लगा दी है उसमें नीचे स्लीव्स में, और उसका वो कॉर्ड सेट में लेस मेरी आंखों में है, लेस मेरी सांसों में है, तुम्हें तो पता ही है। लेस तन बदन में है तो वो कपड़ों में भी चिपका दी उसने। तो तन बदन और दुनिया के लिए आग बबूला हो जाता है दुनिया देख के। लेस का जो सबसे अच्छा काम होगा, अगर ये लेस सारे के सारे अपने मुंह में चिपका ले, सबसे अच्छा काम लेस का वही होगा। लेकिन ये वहां चिपकाते नहीं, कहीं और चिपका देते हैं। इनको तन बदन के नहीं, इनको गुलबदन बनना चाहिए अपने जानू के लिए, बस अपने मतलब ये जनाब के लिए, मेरे जनाब मेरे लिए बुक बस उसके लिए गुलबदन बनेंगे ज्यादा इसमें। क्योंकि प्रॉब्लम इज दिस थिंग कि आप फिर से रीलॉन्च जो भी करके आती हो, द पॉइंट इज फिर से वही गलती को, वही मिस्टेक्स को फिर से दोहराने की कोशिश करते हो, और ज्यादा, और उतने ही चौड़ा छाती सीना करके आप आते हो आप लोग कि ठीक है हम लोग फिर से रिलॉन्च कर रहे हैं। सीधा ओडासिटी की कितनी इनके अंदर वो है, पेशेंस लेवल है। हाँ, कि मानेंगे नहीं, बर्बाद करके छोड़ेंगे तुम्हें भी और अपने को भी। अच्छा, ये लोग जिनसे दुआएं मांग रहे हैं, जिनसे आप है तो हम है तो ये है वो है, दुनिया भर की नौटंकी करें, उन्हीं को लूटने वाले काम कर रहे हैं। बस यही गाइस चल नहीं पा रहा तो ये ले आओ। जब जनाब इतना एम्फेसाइज कर रहे हैं कि भाई तुम किचन में नहीं जाओ, काम नहीं करो, तुम रेस्ट करो, तो ये कैसा रेस्ट है कि आप मेंटली स्ट्रेस लेना चाहते हो बिजनेस का? क्योंकि जब आप कोई बिजनेस लॉन्च करते हो तो आप ऑक्यूपाइड तो होते हो ना, मेंटली यू आर डूइंग समथिंग, इट्स नॉट अबाउट बीइंग फिजिकली एक्टिव। बट जनाब को पता है ना, वो कोई ऑक्यूपाइड नहीं होगी। हाँ, ऑर्डर्स ही नहीं आएंगे, लेकिन ऑर्डर्स आ भी गए तो उसको क्या टेक केयर है? 1-2 अठन्नी चवन्नी रखे होंगे साइड में, तो जिनको बेचारों को सब कुछ दे रखा होगा कि तुम ही मैनेजर हो, तुम ही सेल्स पर्सन हो, तुम ही एग्जीक्यूट करोगे, तुम ही उसको बेचोगे, तुम ही उसको ऑर्डर लोगे, तुम ही वेबसाइट से ही करोगे, तुम ही उसको एंड करोगे। अब आप इमेजिन कर लो, हर चीज, हर डिपार्टमेंट का बिजनेस में एक अलग अलग सेक्शन होता है, ठीक है, आपकी यू डोंट हैव अ बिग टीम, नो प्रॉब्लम, बट द पॉइंट इज एक सेक्शन के लिए एटलीस्ट एक आदमी तो रखोगे आप। अगर आपका न्यू बिजनेस है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके बिजनेस में आप एकदम से
50-60 लोग 100 लोग लग लो, नहीं, बट द पॉइंट इज एवरी वेयर यू आर कटिंग द कॉर्नर्स, यू नो, बट यू विल नॉट मतलब कट द कंप्लीट टीम इन दैट केस, कि आप 5 सेक्शन है आपके, आपका एक सेल्स का एक सेक्शन है, आपका एक वेबसाइट का एक सेक्शन है, आपका एक उसको ऑर्डर्स रिसीविंग का और उसको बेचने का जो एक सेक्शन है, हर का एटलीस्ट एक बंदा तो टीम में रखोगे ना। आज तक इन्होंने टीम दिखाई है ही नहीं। और पिछली वाली जो टीम थी वो आपको पता है कि क्या हुआ, एक लड़की थी उसको बोला कि जो हैंडवर्क करना है तुम ही कारीगर ढूंढ के लाओ, ठीक है, वो लड़की के लिए न्यू। सिलाई कौन, जुम्मन भैया? हाँ, सिलाई के लिए कोई रखा, और सिलाई का उसने बोला कि इनका प्रॉपर कोई टेलर नहीं है, आई डाउट वो भी आउटसोर्स करके जमील भाई कर रहे होंगे, आई डाउट 100%। जमील भाई रात मुझे लग रहा है जमील भाई सोते सोते भी ऐसे चला रहे हैं, हम सही बता रहे हैं। हाँ, तो वो लड़की के साथ में उसके साथ यही किया, इसको इन्होंने हायर किया, वो भी कम सैलरी पे, उसको जितना चाहिए था उसको उतना नहीं दिया, ये बोला कि हमारा नया स्टार्टअप है इसीलिए उसको कम सैलरी देके हायर किया। उसी को बोला तुम हैंडवर्क वाला ढूंढो, तुम है ना ये वाला ढूंढो, तुम वो वाला, इनके कपड़ों में स्टेन आने लगे तो उसने बोला तुम वही गन मशीन तुम लेके आओ जिससे स्टेन हटाए जाएंगे। अच्छा, स्टेन रिमूवर भी? हाँ, वही हर चीज, क्योंकि बिक नहीं रहते, रखे हुए थे, रखे कपड़े खराब होने लगते हैं, दाग वाग पड़े रहे होंगे, तो हर चीज के लिए उस लड़की को बोला। एंड में इसको शो मिल गया सेलिब्रिटी वाला, मास्टर शेफ वाला। ओके, हाँ। तो इसने बोला कि अभी हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं और हम ये वाला अभी क्लोज कर रहे हैं क्योंकि शो मिल गया, अभी काम नहीं है, तो तुम्हें हम निकाल रहे हैं। उसको ना तो कोई नोटिस पीरियड दिया ना कुछ दिया, बस तुम हमें बता दो तुम्हारा टिकट कब करना है, तुम्हारा टिकट करके तुम जाओ। कोई भी कंपनी में आपको हायर किया जाता है वो प्रॉपर एक जॉब एक्सपीरियंस के साथ आई थी, वो कोई फ्रेशर नहीं थी, ठीक है, तो आप उसको 1 महीने का तो नोटिस पीरियड दोगे। करेक्ट। तुम्हारा बिजनेस तुमने शुरू किया, तुम्हें शो मिल गया, तुमने वाइंड अप किया, अब कैसे तुम दोबारा से उसको अनवाइंड कर रही हो? असल में वाइब नहीं मैच करी होगी उनकी, चाट सेगमेंट वाइब मैच करना बहुत जरूरी है। अगर आप हमारे जो है चाटम चाट नहीं मचाएंगे तो आप हमारे एम्प्लॉय नहीं बन सकते, और अगर आप चाटम चाट मचाएंगे तो हम आपको एम्प्लॉय कम दोस्त समझ के रखेंगे, और दोस्त कम रहेंगे आप, एम्प्लॉय ज्यादा रहेंगे। हाँ। वो अलग कहने की बात है कि कहने के लिए आप कहेंगे कि हमारे दोस्त हैं। आपको बहुत ज्यादा, मतलब ये हर जिसको भी रखते हैं ना उसको अंडर पे करते हैं, अंडर पे, और उससे जितनी भी जॉब आपकी जॉब प्रोफाइल होती है, जितने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ठीक है, आप उससे 10% एक्स्ट्रा काम ले लोगे, लेकिन इनका क्या है, ये 10% सिर्फ वही करवाते हैं, 90% एक्स्ट्रा करवा लेते हैं। हाँ, ये उनका उल्टा है। उस लड़की से भी यही बोला, जब उस लड़की को दोबारा इन्होंने बोला चलो ठीक है तुम्हें एक मौका देते हैं, लेकिन यू हैव टू बी रिगरसली वर्किंग फॉर अस, बहुत ज्यादा काम करना होगा। वही चारती थी, उसको चारती को बोला कि, चारती ने उसको कॉल करके बोला कि देखो, सी लुक एट मी, इट्स 12 o'clock, आई एम वर्किंग इन द नाइट, सो तुम्हें कोई वर्किंग आवर्स नहीं देखने, तुमको कोई प्रोफेशनलिज्म कुछ नहीं। चारती कौन सा पूरे टाइम कंटिन्यूअसली इनके लिए काम करती है बैठ के? वो उसको यही बता रही थी। चारती के पास काम क्या होता है, ये ऑर्डर आना है उसका बुकिंग कर दो, यहाँ पे होटल बुक कराना है उसका होटल का बुकिंग कर दो, यहाँ हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे पापाराजी को भेज देना, ये है चारती को। हाँ, वो भी गलत होटल बुकिंग कर दी, गलत होटल बुकिंग डब्बा के लिए कर दी, डब्बा का डब्बा हो गया उसमें। मतलब द पॉइंट इज कि ये ऐसे जो ऑक्यूपाइड दिखा रही है, ये चारती अगर कह रही है कि हम काम कर रहे हैं, तो तुम चारती पूरा 24 आवर्स ऑक्यूपाइड थोड़ी ना हो यार, हैं? यू डोंट हैव अ कंटिन्यूअस वर्क रिजीम, यू नो, यू कैन नॉट से कि आप भैया कंटिन्यूस काम कर रहे हो। भाई एक होता है 9 to 5 वाला पर्सन है, वो कंटिन्यूसली ऑफिस में, ही इज नॉट एबल टू रेस्ट, ही इज नॉट एबल टू लाई डाउन, यू आर एट योर होम, यार क्या बात कर रहे हो। और तो जनाब मतलब उसको लड़की को फीडबैक दे रहा था कि तुम्हें यहाँ अच्छे से काम करना है, तुम्हें हम बेटी बना के रखेंगे, तुम्हें ये करेंगे, उससे बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करी। और जब मैडम ने उस लड़की को अकेले में ले जाके सुनाया, डांटा, तो उस लड़की को एक अलग ही इनका नेचर समझ में आया। तो सेम चीज मैं यही बोल रही हूँ कि इनके यहाँ जो भी काम करता है वो इनके रियल नेचर और रियल फेस को देख लेता है। करेक्ट, ठीक है। अब वो होता है कि इंसान को आप नॉर्मली निकाल दो, आपको उसका काम नहीं पसंद है निकालो, लेकिन उसको ये बहुत बुरी तरीके से निकालते हैं। तो इंसान कहता है कि यार हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं है। अभी इन्होंने पिक्कू के साथ क्या किया, अभी जनाब वही आप गिरगिट वाला हेयर स्टाइल जो बोल रहे थे, जनाब एक छपरी सा हेयर स्टाइल करवा के आ गए, उसमें सब उसकी खड़े होकर तारीफ कर रहे हैं, अजीब सा। देखो हर चीज हर के ऊपर नहीं सूट करती है, ठीक है। ऋतिक रोशन का जैसा लुक है वो कुछ भी फॉरेनर वाला हेयर कट कराएगा उस पे सूट करेगा, लेकिन वही चीज नवाजुद्दीन सिद्दीकी करा लेंगे तो उन पे नहीं सूट करेगा। वो अगर बाल कलर कराएंगे तो वो छपरी लगेंगे, ठीक है। तो जनाब बाल कलर भी कराते हैं, और एक वो चिलगोजे वाला अजीब सा, वो पता नहीं कौन सा अजीब सा हेयर स्टाइल, वो चिड़िया वाला अजीब सा, जैसे भीगा हुआ कुत्ता नहीं होता जैसे उसके बाल हो जाते हैं, तो उस तरीके से। हाँ, फिर जॉ लाइन ऐसे आगे करके यूं दिखा के फोटो लेता है हमेशा। हाँ, तो फिर जनाब ने जैसे एंट्री ली तो पहले तो जनाब सबसे सुनेंगे और तारीफ लेंगे सब, और पहली बात तो कोई जनाब को जेन्युइन और तगड़ा फीडबैक देता ही नहीं है कि बेटा तुम्हारे ऊपर क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है। आज तक किसी ने नहीं दिया, इसीलिए वो जिंदगी में कुछ कर नहीं पा रहा है, ठीक है। तो लेकिन मैं बोल रही चलो तुमने सबसे तारीफ करवा ली, व्लॉग बना लिया, जैसे ही वो बेचारा पिक्कू एंटर हुआ जो कि जनाब के लिए खाना बनाता है, मैडम के लिए खाना बनाता है, तुम्हारे लिए काम करता है, वो बच्चे ने छूटते साथ ही बोला टकला, तो तुम चाहते तो उसको ब्लॉग से कट कर सकते थे, तुम उस बंदे को दुनिया के सामने ह्यूमिलेट कर रहे हो। और सबसे ज्यादा कौन हंसा है, उसकी नानी,
जो बच्चे को दिन रात सिखाती हैं। बच्चे को तो तुम सिखाने का पूरा जिम्मा लिए हो, लेकिन वो ये टकला है वो कौन सिखा रहा है? और सबसे ज्यादा हंस रही है नानी। कौन? चिपिका की मम्मी। अच्छा। अभी कल को तुम्हें बोलेगा बुड्ढी, वो भी तो 70s में है, तो तुम हंसो, उस बात पे भी हंसो फिर, ठीक है। ही इज नॉट योर, मतलब आपका जो आपके साथी रहा है, हाँ, बहुत पुरानी टाइम से है, बहुत टाइम से साथ ठीक है। मजाक अपनी जगह है, बट एक बच्चा वो बोल रहा है, सो यू शुड एटलीस्ट, ठीक है मजाक उड़ा थोड़ा सा, मजाक उसने टकला बोला, लेकिन बट बेटा नहीं, यू डोंट से लाइक दिस, ऐसा नहीं बोलते बड़े लोगों को। दिस इज हाउ यू शो द एक्चुअल रिस्पेक्ट ना। बट जनाब क्या बोलते हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट करिए, बड़ों को ये करिए वो करिए। ये बात इसलिए जनाब के लिए उठ रही है क्योंकि जनाब सबको ज्ञान देते हैं। ये एग्जैक्टली जनाब का खुद का बच्चा, जनाब के एम्प्लॉय को जो कि इतने टाइम से उनके साथ है, बच्चा इतना सा, वो बंदा इतना बड़ा निक्कू, उसको बोल रहा है टकला। बट ये कैसे हो सकता है कि बच्चे को बिना बोले बिना सीखे वो कैसे बोल लेगा कि टकला है? ये बताओ। ये बोलते होंगे, कुछ ना कुछ तो बोलते होंगे ना, बीच पीछे कुछ ना कुछ कहते होंगे निक्कू को, तो डेफिनेटली तभी तो वो चीज को कैसे पता चला कि उसको पिक्कू को टकला बोलना है? हाँ, ठीक है, किसी ना किसी को तो इन्होंने दिखा करके बताया होगा कि ये टकला ऐसा होता है। बच्चे को दुनिया में आने के बाद ये किसने बताया कि टकला होता क्या है? चाहे तो फनी को भी टकला बोल सकता है। बोलना तो उसको भी चाहिए फिर। क्या पता जनाब बोलते हो पीछे से, तो इसलिए बोल दिया। तो सिर्फ ये यहाँ पे ही नहीं रुके, उसके बाद में वो बच्चे को अंदर तक लेके गए, जहाँ पे सुटारा और वो जनाब के जो पापा है वो खाना खा रहे थे। हाँ। फिर जनाब ने बच्चे से, मतलब फिर उसके बाद में बच्चे से बुलवाया कि क्या बोला? टकला। फिर वो हंस रही है, अम्मी हंस रही है। अभी ये जो अम्मी जान है, इनके भी बहुत सारे फ्लॉज हैं। अभी इनको कोई बोल दे है, इनकी बॉडी के ऊपर कोई बोल दे, इनके किसी भी फेशियल एक्सप्रेशन पे बोल दे, तो कैसा इनको लगेगा? भाई हम लोग तो इसी वजह से मजाक उड़ाते हैं क्योंकि ये लोग इस तरीके से जैसा पोर्ट्रे करते हैं, शरीफ सुशील, वैसे नहीं है ये लोग, बहुत बदतमीज है। अरशद वारसी ने असलियत पहचान ली थी जनाब की, नहीं 2 एपिसोड में जनाब, हाँ जनाब ने कहा था जो तू दिखाता है, जो तू दिखाता है वो तू नहीं है, तू छपरी है। उसने तो ऐसा बोला यार, मेरे को तो बहुत मतलब ऐसा लगा चलिए आपने तो इतने बड़े स्टेज में अगर मुझे बोला है तो यस, जैसा कि मैं हूं तो हूं। कॉम्प्लीमेंट कह रहा, मैं इसको कॉम्प्लीमेंट छपरी एज अ कॉम्प्लीमेंट तो भाई मैं तो नहीं ले पाऊंगा कि मुझे कोई छपरी कॉम्प्लीमेंट नहीं देगा। छपरी इंसान ही छपरी को कॉम्प्लीमेंट, वही बात है ना। द पॉइंट इज आई विल नॉट बी एबल टू टेक इट कि मतलब बहुत अच्छी बात बोली है, तो ये वो भी नेशनल टेलीविजन के सामने यार, दुनिया को बताने वाला कि किसकी रिस्पेक्ट करो, किसके साथ वक्त बिताओ, है खुद ने अपने। ये कॉल आउट क्यों हो रहा है? द पॉइंट इज कि आप लोग कहें कि यार ठीक है, अगर बोल दिया बच्चे ने, मजाक में हंसी का माहौल चल रहा था या ये चल रहा था, हम बात इसलिए कहते हैं क्योंकि द पॉइंट इज हर छोटी मोटी बात नहीं, बट द थिंग इज कि ये उनका बहुत पुराना एम्प्लॉय है, बट उसको पब्लिकली और एज अ फैमिली मेंबर ही है ना। यही लोग कहते हैं, हम ये नहीं कह रहे, ये इन्होंने बोला है कि हमारा टिक्कू हो गया, इनका एक हेयर ड्रेसर हो गया, वो सब इनके फैमिली मेंबर हैं। ऐसी जो क्या नाम है इनके, जो अंटी बंटी अंटी टॉम डिक एंड हैरी 3 लड़के हैं, वो भी इनके मतलब जो माय बॉयज, ये भाभी के माय बॉयज है ना वो, तो वो भी वही वाला। तो सारे जिनको इनका ये कभी भी किसी टाइम पे मजाक जब उड़ाते हैं तो, और यहाँ पे केस अलग था, यहाँ पे जनाब नहीं उड़ा रहे थे, यहाँ पे बच्चा उड़ा रहा है। मेरे देवर, माय बॉयज नहीं, मेरे देवर। डब्बा की शादी के टाइम कह रही मेरे देवर है सारे, उनके साथ दुबई गई थी, उनको शादी में काम करने की, बॉयज के साथ ही तो दुबई गई थी, बॉयज के साथ 3 बॉयज के साथ दुबई गई थी। जनाब ने कहा था ख्याल रखना, ऑब्वियसली तो फैमिली होंगे, जनाब को छोड़ के मैडम 3 बॉयज के साथ दुबई गई थी, तो ऑब्वियसली फैमिली मेंबर है, 100% भाई, ऑब्वियसली। अब तुम उनको पब्लिकली ह्यूमिलेट कर रहे हो, टकला बुलवा रहे हो छोटे से बच्चे से, ठीक है। तो जनाब भी किसी दिन टकले होंगे, जनाब को भी टकला बुलवाओ, तुम्हारी जो नानी है वो उनको बुड्ढी बुलवाओ क्योंकि वो 70s में है ना, दादी दादा को बुलवाओ, ये सब चीजें बुलवाओ फिर बच्चे से, वो भी तो फैमिली मेंबर्स है, और हंसो इस बात पे। लेकिन बात ये है ना कि ये लोग अंदर से हैं ही छपरी, इनके पास कितना भी पैसा आ जाए, कितना भी ये ब्लॉगिंग से इनको लोग है ना कुछ समझने लगे, लेकिन ये अंदर से छपरी बना जाएगा नहीं। करेक्ट, बिल्कुल। मैंने तो कुछ लोगों को ऐसे भी देखा है जिनके बच्चे गाली देते हैं, वो रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डाल देते हैं। अब बताओ, तो ये जो जनाब मैडम को चाय नहीं बनाने दे रहे, तो ये जनाब क्यों मैडम के दुम के पीछे लगे हुए हैं कि तुम्हारा कमबैक और भी शानदार होगा, उसका फोटोशूट करवा रहे हैं, साथ में अपना भी करवा लिया, ठीक है। आज तक 2 साल हो गए, इन्होंने बच्चे का फोटोशूट नहीं करवाया। कि देखो, जिसके घर में भी न्यूबॉर्न बच्चा जब पैदा होता है, स्पेशली योर फर्स्ट चाइल्ड, वैसे तो सब में करवाना चाहिए, लेकिन व्हेन इट इज योर न्यू एक्सपीरियंस, क्योंकि मैडम ने तो कई बार बोला है माय फर्स्ट चाइल्ड, डब्बा नहीं बोल रही माय फर्स्ट चाइल्ड, इतना पता नहीं डब्बा क्यों नहीं बोल रही, डब्बा को भी बताना चाहिए फर्स्ट चाइल्ड है, लेकिन मैडम ने हर व्लॉग में माय फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, माय फर्स्ट चाइल्ड सबको बताया। तो बच्चे का आज तक कभी फोटोशूट नहीं करवाया इन्होंने, 2 साल का बच्चा हो गया इनका, 2 बर्थडेज चले गए, कभी फोटोशूट नहीं करवाया, लेकिन अपना और वो कमबैक के लिए फोटोशूट करवाने ये लोग गए। चलो कोई बात नहीं, प्रोफेशनल फोटोशूट था, बट टाइम आप देखो, ये जो टाइमलाइन है, मैडम कह रही है आई एम गोइंग थ्रू ट्रीटमेंट, जो कि बहुत ही बड़ा ट्रीटमेंट है मेरे लिए। तो जब बीमारी बड़ी है तो ट्रीटमेंट को भी सीरियस लेना चाहिए, राइट। उसको अगर आप बेंच पे, मतलब क्या कहते हैं, आप स्ट्रेचर पे नहीं हो या हॉस्पिटल में नहीं हो, दैट डजंट मीन कि आपको उसको लाइटली लेना है, आप कोई और
स्ट्रेस ले सकते हो। राइट नाउ यू शुड बी कंप्लीटली फोकसिंग ऑन योर हेल्थ। जो जनाब है ये मैडम के दुम के पीछे इतना लगे क्यों हुए हैं कि अपने ट्रीटमेंट के दौरान ही तुम्हें पैसे कमाने हैं, हर तरीके के उनके ऑप्शंस को एक्टिवेट कर रहे हैं और बोल रहे किचन में मत खाना बनाओ। इतना प्रेशराइज क्यों करना है? जहाँ तक मुझे ऑब्जर्वेशन लगी है, जनाब इज नॉट केपेबल इनफ टू रन द फैमिली ऑन हिज ओन टर्म्स एंड कंडीशंस। ये बात, अगर एक पर्सन को 100% गारंटी होती है या 100% अपने ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का एक 100% श्योरिटी होती है कि यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं पूरी करूंगा, बीट वॉट एवर, कैसे तैसे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा सब कुछ मैं कोशिश करूंगा। आई टेक होल्ड ऑफ दिस थिंग, आई टेक द कंट्रोल इन दैट केस, डजंट मैटर वो भी ले रही है, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। अभी आप कर रही हो, आप भी जॉब कर रही हो, बट द पॉइंट इज इट्स नॉट, बट थिंग इज मुझे ऊपर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं कुछ भी करके कहीं ना करके तिगड़म करके कुछ नहीं करी, मैं दुकान ही लूंगा, बट मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ कर ले जाऊंगा। बट द पॉइंट इज ये प्रॉब्लम है, जनाब को इस मेक श्योर करना है कि मैडम कहीं बिल्कुल आउट ना हो जाएं, कि वो डब्बा बनाने के लिए तैयार हो जाए हमारे लिए पूरी तरह से। तो जनाब कीप्स पुशिंग हर कि तुम लाइव जाओ, तुम बातें करो, पब्लिक से इन्वॉल्व रहो, इंस्टाग्राम में एक्टिव रहो। मैडम के इंस्टाग्राम में हर पोस्ट में मिलियन व्यूज जाते हैं, बट मैडम इज स्टिल नॉट एक्टिव। बट जनाब मेक श्योर कि तुम अपना डाला करो। मैं उससे कहता हूँ कि यस तुम अपना इंस्टाग्राम में पोस्ट डालो, यस तुम एक्टिव रहो, यस, क्योंकि जनाब जानते हैं कि इन द फ्यूचर जनाब इज नॉट केपेबल इनफ टू रन द फैमिली। दैट्स हाउ द थिंग्स हैव स्टार्टेड राइट फ्रॉम द स्टार्ट। स्टार्टिंग से ही अगर जनाब आज जो अपनी भोपाल टोपाल व्हाटएवर अगर वहां से यहाँ के बस पाए हैं, तो इट्स बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि दैट लेडी हैज टेकन एवरीथिंग ऑन हर शोल्डर्स। यस, तो मुझे लगता है यही है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही है, वरना इतना हड़बड़ाएगा क्यों इंसान? क्योंकि उसको पता है कि अगर ये बैठ गई तो फिर ये बैठ गई, क्योंकि मैडम कुछ टाइम तक ही इंटरेस्ट लेती हैं, उसके बाद मैडम कह देंगे बस बात खत्म। और आप नोटिस करो ये चीज, मैडम कई बार ये बात बोल भी चुकी हैं, लेकिन मैडम जैसी बोल देती हैं अपने व्लॉग में, अगली बार एक इंटरव्यू आता है जिसमें मैं कहती हूँ नहीं मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि पीछे से ये बोलता है, जनाब पीछे से नजर करते हैं। मैडम ने एक बार बोला था आई पिटी यू गाइस, बट वो तो खोखला पिटी यू था, बिकॉज हम सब लोग अपनी जिंदगी में मजे से कमा रहे हैं, सिर्फ ब्लॉगिंग पे डिपेंडेंट नहीं है। जिनके ऊपर ये पिटी यू बोल रही थी, जिनके ऊपर भी बोल रही थी, जो भी कमेंट भी कर रहे हैं, बट आई सीरियसली पिटी ऑन हर दिस डे, क्योंकि इसकी जितनी भी विशेष थी, घर में बैठना हो, डब्बा बनाना हो, एक जनाब को कुछ आगे सक्सेसफुल होते हुए देखना हो, एक परफेक्ट फैमिली चाहिए हो, इसको कुछ भी नहीं मिला। इसको हर चीज में वही खोखला और शैलोनेस है। दैट्स व्हाई दिस लेडी इज गेटिंग अपसेट, जो उसके फेस पे दिखता है डे बाय डे, क्योंकि एक होता है रियल हैप्पीनेस। आपकी फैमिली में भी किसी में आप देखोगे जो बहुत खुश मिजाज होगा या बहुत हंसमुख होगा, आपकी उसकी चाहे वो फैट हो चाहे मोटो, डजेंट मैटर, वो बॉडी शेमिंग वाली बात नहीं कर रहे हैं। आप कहोगे ना कि कोई फैट है तो वो डिप्रेस्ड होगा, वो ऐसा भी नहीं, ज़रूरी नहीं है ये। कोई फैट होकर भी बहुत खुश हो सकता है लाइफ में, डिपेंड्स ऑन उसका कि वो कितना हंसमुख है अपनी लाइफ में, उसको कितनी खुशियाँ हैं, छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत खुशियाँ उसको लगी। लेकिन इस लेडी का प्रॉब्लम ये है कि इसके पास एवरीथिंग, सब कुछ होते हुए भी शी फील्स अलोन। यस, क्योंकि वो उसकी बातों से भी जाहिर हुआ है। उसने बोला है कि कभी कभी होता है ना अपनी फ्रेंड को, कह रही हमारा डिस्टेंस बहुत है, कुछ भी है, लेकिन फिर यार बात कर ले बस, ऐसा। तो ये कौन बोलता है? हु लिटरली फील्स लोनली, कि यार बात कर ले बस। तो उसको वो बात करने वाले इतने सारे लोगों में भी कोई दूसरा चाहिए बाहर का। आप अगर हस्बैंड से परेशान हो तो ननन से बात कर ली, चलो वो फ्रेंडशिप जोन है तो ठीक है, लेकिन आपको पता है हर इंसान आपको यूज ही कर रहा है। एंड देन आपकी मॉम भी साथ में, अब तो मॉम भी साथ में, तो लेकिन आपको अकेलापन तो फील होना नहीं चाहिए। ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, मुझे ये भी लगता है कि जब आपके ट्रॉमा जो भी चाइल्डहुड होता है, कहीं का भी होता है, अगर कोई एक्नॉलेज कर लेता है और आपको बता देता है कि नहीं यू आर राइट, तो आप उससे मूव ऑन करते हो। आज तक इस लेडी को किसी भी ट्रॉमा, किसी भी ब्लैक पैच से मूव करने का ऑप्शन ही नहीं मिला है। या तो ये अनग्रेटफुल है, या फिर इसको फैमिली ही ऐसी मिली हुई है जो इसको समझती नहीं है। अनग्रेटफुल है, व्हाटएवर है, बट टू क्रिएट अ मेलोड्रामा आल्सो, पब्लिक से सिंपैथी लेना। जैसी इनके ऊपर एक चाबुक पड़ती है, कोई एक ऐसा, जैसे जनाब की सिगरेट पकड़ गई थी, हाँ ऊपर वाली की चाबुक है वो, दैट्स व्हाट वी कॉल, कि अगर हम लोग भी कोई गलत करेंगे किसी के साथ, सबके साथ होगा, कर्मा कम्स बैक, व्हाटएवर बी द केस। आप किसी के साथ गलत करोगे, वापस आएगा पलट के, 5 साल में आए, 10 साल में आए, 10 मिनट के बाद आ जाए। किसी के साथ गलत करोगे, कोई इंसान सही है, उसको बोलोगे कि वो गलत है,
उसको नहीं, जो गलत है वो आपको सही दिखा रहा है लेकिन वो है गलत, वो नहीं कर्मा। लोग बोलेंगे, अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि आप उनके बारे में बोलो ही नहीं, बोलो ही नहीं उनके बारे में। अच्छा, हाँ बिल्कुल ही मत बोलो उनके और वो आके ज्ञान दे तुम्हें, वो तुम्हें ज्ञान दे, वो झूठी इमेज बनाए, वो तुम्हें उल्लू बनाए, वो आप कहें वो करने तो हमें भी करने दो, हमें भी करने दो। हाँ प्रॉब्लम क्या है, हमें बताए बात ना। ये हो रही है ना, अगर आप कह रहे हो आप उससे कमा रहे हो तो वो भी तो तुम हम सब से ही कमा रहे हैं ना। हाँ भाई हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कमा रहा है। द प्रॉब्लम इज आप ये मत बोलो, अब आप कहोगे परचून वाले को जाके, ग्रोसरी वाले को, कि तुम तो हमसे कमा रहे हो, हाँ तो वो कहेगा सामान तो तुम हमसे ले रहे हो। और व्यूज आ नहीं जाते हैं, व्यूज निकालने पड़ते हैं। हाँ है ना, व्यूज आ रहे हैं। हाँ। और क्या नाम है, तुम उनसे व्यूज ले रहे हो, अच्छा हम उनसे व्यूज ले रहे हैं, हाँ आप चैनल खोलो अभी ले लो व्यूज। हाँ एंड अगर व्यूज की बात हो रही है, वैसे हम लोग व्यूज के लिए कभी भागे नहीं इतना, ठीक है, लाइफ जस्ट टू बी ऑनेस्ट ये क्लैरिफाई कर रहे हैं। वी एक्सेप्ट कि हम जिसके ऊपर भी रिएक्शन दे रहे हैं तो हम उसके ऊपर टॉपिक पे व्यूज ले रहे हैं। तो ऐसे तो मोदी जी के ऊपर भी बहुत लोग व्यूज लेते हैं, सारे न्यूज चैनल। अब मोदी जी का मेरा घर तो सबकी वजह से हमारा घर चल रहा है, सबका घर मेरे वजह से चल रहा है, करेक्ट, मोदी जी भी यही बोले हाँ कि सारे न्यूज चैनल मेरी वजह से चल रहे हैं, काम कर रहे हैं ना। तो ये यूट्यूब पे सब अपना काम कर रहे हैं, किसी को तुम रोक नहीं सकते। इतना ज्ञानी मत पेलो कि खुल जाए। एग्जैक्टली वही चीज है। तो द पॉइंट इज यही चीज है इनकी कहने का मतलब मुझे वो लगता है ओवरऑल, जब चाबुक पड़ता है जस्ट चाबुक पड़ता है, तो जैसी चाबुक पड़ता है तो आप देखिएगा एकदम से जनाब जो हैं या तो पहुंच जाएंगे मजार, हाँ ठीक है, मैडम लेके आ जाएंगी एक दुख भरी कहानी एक इंटरव्यू में, सेपरेट इंटरव्यू, पेड इंटरव्यू। और आजकल अगर आप लोग को नहीं मालूम है, एवरीथिंग इज पेड फॉर दैट। आप इनको पेपरजी दे रहे हो, अरे कहाँ से आप लोग यहाँ पे भी आ गए, कुछ नहीं, सब बुला के पे करके वो बेचारे। अब जो चैनल वाले, पहले क्या होता था, कैमरा मैन होते थे, अब कैमरे की जरूरत है, सब मोबाइल लेके आ जाते हैं खटाक से। अभी वो सुनीता आहूजा थी, वो थोड़ा सा उन्होंने एक्सपोज कर दिया ना, कह रही अरे सॉरी आज लेट हो गया आने में, तो इसका मतलब उन्होंने बुलाया हुआ था तभी तो वो सुनीता जो बता दो थोड़ा सा शायद पब्लिक। वैसे वो अच्छी है, मैं मना नहीं है कौन, वो भी तो बता दो। वो गोविंदा की वाइफ नहीं, मतलब फिर भी लोगों को शायद नाम से नहीं पता ना, गोविंदा की वाइफ है, गोविंदा की वाइफ है सुनीता आहूजा। अभी वो उन्होंने व्लॉग्स बनाना शुरू कर दिए, ठीक है, मस्त लेडी है, फनी है, लेकिन मैं जस्ट एक पॉइंट ये बता रही हूँ कि उन्होंने जो प्रेस वाले जो खड़े हुए थे, जो भी मोबाइल लेके वहाँ पे मीडिया वाले, उनको बोला सॉरी आज मेरे को थोड़ा सा लेट हो गया आने के लिए, तुम लोगों को वेट करना पड़ गया। तो उन पहले से सब बताया होता है, और आजकल वो आपको हर जगह पॉडकास्ट में, मीडिया में, सब जगह दिख रही, क्योंकि उन्होंने अपनी PR करवाई हुई है। मतलब ये हमेशा इनका यही है। आप देखो जैसे ही इनके ऊपर पब्लिक कॉल आउट करना शुरू करेगी, ठीक है, तो ये एकदम से एक फातिया दिखा के ले आएंगे, फातिया हो रहा है, ठीक है, पब्लिक को डाइवर्ट करना कि मेन मुद्दों से। अभी जैसे आप गवर्नमेंट्स की बात करें, गवर्नमेंट क्या करती है, मीडिया हाउस क्या करते हैं, और पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, जब भी कोई मुद्दा चल रहा होता है ना, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें कंट्री के लिए कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको भटकाने के लिए वो कहीं ना कहीं आपको डाइवर्ट कर देते हैं। तो यही काम मैडम का है, और चारथी इसकी मास्टरमाइंड हो सकती है, मुझे लगता है कि ये चीज़ को पूरा करके कि एकदम से कोई बात हुई और पब्लिक ने कमेंट्स करने शुरू करे, अरे आपने ये कैसे कर दिया, अरे आप ये गलत कर रहे हैं, अरे इस्लाम के हिसाब से नहीं है, अरे रिलीजन के हिसाब से आप गलत कर रहे हैं। तो अगले में आके तो जनाब जो है बैठ जाएंगे तस्बीह लेके और कुरान खोल के दिखाने लगेंगे कि हम नमाज पढ़ के आ रहे हैं, तो यस जैसे कि आप लोगों ने, तो अल्लाह हम लोग को हिदायत दे, अल्लाह हम लोग को ये करे, और अल्लाह ऐसा कहते हैं, अल्लाह वैसे कहते हैं, डब्बा भी हाँ अल्लाह का डरते हैं हम लोग, अल्लाह के सबके किसी के लिए हम लोग कभी गलत नहीं सोचते। ये लोग का मतलब तकिया कलाम हो गया है दिस थिंग। बस हर चाबुक के बाद फौरन कटाक से एकदम से कुछ ऐसा ले आओ जिससे पब्लिक कह दे अरे रहने दो, जाने दो, बेचारे इस्लाम के बारे में बात कर रहे हैं, बेचारे रिलीजन के बारे में बात कर रहे हैं, लेट देम से सो। बिल्कुल। तो इससे ये समझ आता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा ऊपर वाले का खौफ करते हैं, ऐसा दिखाते हैं, और हर चीज़ में ऊपर वाले का शुक्र अदा भी करते हैं, ऐसा ये लोग का नेचर है, ऐसा दिखाते हैं, ऐसा बताते हैं। देन ये लोग हमेशा, आप ये देखो, इतने टाइम से जब मैडम की तबीयत खराब रही, आप लोग दुआएं करिएगा, एक की भी दुआ लग गई, एक की भी दुआ लग गई, एक की भी दुआ लग गई, दुआ करके मोनेटाइज करके व्लॉग बनाते चले गए ये लोग। इस टाइम पे जनाब यहाँ नहीं थे, इस टाइम जनाब नीचे गए थे। मैडम भी अभी बहुत ज्यादा, मैडम भी अभी बिल्कुल ये है, लेवल यहाँ नहीं था जनाब का, लेवल नीचे था, लेवल थोड़ा सा अंडरग्राउंड चला गया। चलो कोई बात नहीं, भले ही प्रिटेंड कर रहे हो लेकिन चला तो गया कम से कम। इतनी अकड़ जो ये थी वो तो टूटी थोड़ी सी, जैसे भी हो, भले ही प्रिटेंड कर रहे हो। लेकिन बात यह है कि जब तुम्हें पता है कि लोगों की दुआ बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, तो तुम्हारी अभी चारथी जो तुम्हारी मैनेजर है, उसका गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई है। अच्छा, हाँ, बहुत लंबे दिन के बाद वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आई है। तुमने एक बार भी नहीं बोला कि चारथी हमारी हॉस्पिटलाइज्ड है, उसकी सर्जरी रात को पेन। अच्छा, जिक्र भी नहीं किया इस बारे में? बिल्कुल, कोई किसी व्लॉग में नहीं, कुछ नहीं, डब्बा ने भी नहीं, कोई डब्बा नहीं, कोई स्ट्रेंज। अब बताइए आप। चलो ये तो आपकी हो गई स्टाफ की बात, जिसको आप फैमिली जैसा समझते हो, लेकिन फैमिली जैसा है नहीं है। अब आपकी फैमिली के बारे में बात करते हैं। इनके बड़े मम्मी बड़े पापा, जनाब के बड़ी मम्मी बड़े पापा, इनके पापा के साइड से, जनाब के पापा के सगे बड़े भाई,
2 ही भाई हैं ये लोग, बाकी बहनें हैं इनकी 4। तो जनाब के पापा के सगे बड़े भाई और उनकी वाइफ का अभी कार से एक्सीडेंट हो गया, जब ये लोग बर्थडे मना रहे थे, मैरियड जा रहे थे और ये सब सेलिब्रेशन दिखा रहे थे, उसी टाइम पे वो लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे और उनका बहुत अच्छा बड़ा एक्सीडेंट हुआ। इन्होंने उनको कॉल करके एक बार भी नहीं पूछा कि आप कैसे हो, एक बार भी नहीं उनको कॉल करके पूछा। तो जब जनाब के पापा की तबीयत ख़राब थी तो इनके खुद के चोट लगी हुई थी। आप देखो इनके बड़े पापा के हाथ में इन्होंने शायद फ्रैक्चर हुआ है, पता नहीं क्या, बट ये आए थे अपने भाई से मिलने के लिए। कानपुर से ये सीधा मुंबई, इतनी दूर से अपने भाई को देखने, उनकी हालचाल लेने, उनकी तबीयत के बारे में पूछने के लिए आए थे। और इनके जबकि खुद के चोट लगी हुई है और इन्होंने सेम डे उनको रवाना कर दिया था, रुके भी नहीं थे ये लोग। तो आप ये देखो, अपने भाई की मोहब्बत में ही तो मिलने आया इंसान इतनी दूर से। फ़ोन से भी हालचाल पूछ सकता था, पता कर सकता था कैसे हो, व्लॉग में तो दिख ही रहा था, लेकिन फिर भी ये लोग आए क्योंकि भाई सगा भाई है, कनेक्शन है, इस वजह से ये लोग। जब इसकी शादी हुई डब्बा की, मौदहा भी मिलने के लिए इससे गए, कई बार मिलने गए, है ना। इन्होंने दावतें भी की इन लोगों की। फिर उसके बाद में एक बार इन्होंने अपने बच्चे के शादी में इनको इन्वाइट करना था, उसके लिए भी फ़नी को पैसे दिए कि लोग कपड़े बनवा लेना, शादी में आना। लेकिन देखो अब इनका जब एक्सीडेंट हुआ तो इन लोगों ने फ़ोन करके पूछा तक नहीं कि बड़े मम्मी बड़े पापा आप कैसे हो। तो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, आप लोग दुआ करिए इनकी अच्छे से जल्दी से रिकवरी हो, क्योंकि जनाब कहते ही हैं किसी की भी दुआ लग सकती है, और ये बात सच है, दुआएं तो लगती हैं इंसान की। और क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे हैं, जनाब के पापा हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागे हैं, बट इन्होंने जितना हो सकता है अपने हिसाब से किया ही है। अभी अपनी बहन के लिए भी किया जब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। बट ये लोग इतने बड़े होते सोते भी यूट्यूब में, है ना, इतने बड़ा अपने आप को दिखाते हैं, फैमिली ये वो। तो जो लोग अपने खून के रिश्तों के साथ इतने कोल्ड हार्टेड हों कि वो जिए मरें, उनके एक्सीडेंट हो जाए, वो किसी तकलीफ़ में हो, एक कॉल करके ना पूछें, मदद करना किसी तरीके से तो बहुत दूर की बात। लेकिन यार फिर ये लोगों को कोई हक नहीं है कि ये बैठ कर के दुनिया को फैमिली के ऊपर ज्ञान दें। मोहब्बत होनी चाहिए, बस मोहब्बत ही सब कुछ है, मोहब्बत होनी चाहिए, सब नौटंकी सब। ये स्विटारा फेमस है अबेंडन करने के लिए घर वालों को, और इनकी बड़ी मम्मी जो हैं वो फेमस है कैसे खातिरदारी करते हैं लोगों की, कैसे उनकी मेहमान नवाजी करते हैं, कैसे घर में बसाते हैं लोगों का। ये दोनों अपोजिट हैं, मतलब ये देवरानी जेठानी अपोजिट है। जो सितारा के हाल है उससे कम्प्लीटली अपोजिट। दिलवाना आप लोगों से दूर की बात। अच्छा सिर्फ तुम्हारी जान की अहमियत है, जिसका व्लॉगिंग चैनल है सिर्फ उसी की अहमियत है। तुम्हारी अम्मी को तुम हॉस्पिटलाइज करवाते हो, उनका यूटेरस में क्या प्रॉब्लम है, उनके प्राइवेट पार्ट्स में क्या प्रॉब्लम है, सब बताते हो, क्योंकि तुम्हें हॉस्पिटल का बिल निकालना है। करेक्ट। ठीक है, लेकिन जो तुम्हारे एक्सटेंडेड फैमिली में है, तुम जो दुनिया में होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसके लिए दुआ नहीं, जिसकी सर्जरी हो रही है उसके लिए दुआ नहीं, जो दुनिया से निकल गया उसकी मगफिरत की दुआ नहीं। आप तो दुआ करवाते हो, आप तो कहते हो ना कि सबके किसी की भी दुआ लग सकती है। तो आप लोग की माशाल्लाह इतनी बड़ी फैमिली है, आपके लिए टोटल 9 मिलियन लोग हैं आप लोग के पास, 9+9 मतलब 9+ मिलियन फैमिली है। 9 मिलियन नहीं है, वो 3 ही है हर जगह, मतलब तीन एग्जाम, मतलब लेट्स से हम तो कह रहे हैं कि चलो जितने ज्यादा लोग हों उतनी ज्यादा दुआएं मिलेंगी ना, तो क्यों नहीं आप उनके लिए भी दुआ करवा सकते थे कि भाई आप लोग को ज्यादा शेयर नहीं कर सकते, बट हमारे इनकी फैमिली में ऐसा हुआ है। हाँ। आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग उनके लिए प्रे करें, अल्लाह ताला किसी की भी या ऊपर वाली की किसी की भी एक दुआ लग सकती है, तो उनके ठीक हो जाएंगे वो। और ये तो आप करवाते तो आपको लोग अच्छा ही बोलते हैं, बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है कि देखो फैमिली में सबका ख्याल रखते हैं, स्टाफ में सबका ख्याल रखते हैं, बट रियलिटी ये है कि आप जो दिखाते हो आप वैसे हो नहीं, इसीलिए आप किसी की फिक्र करते ही नहीं हो। आप सिर्फ कैमरा उठा के बस मीठी मीठी बातें करते हो, लेकिन एक्चुअल में जो बैक कैमरा है, आप जरा सी बात में चिढ़ जाते हो, जरा सी बात में आपका ऑफेंड हो जाते हो, जरा सी बात में आपका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो जाता है। अरे मैडम हल्का देती है, और मैडम सुना देती है रख के किसी को भी। सिर्फ और सिर्फ इनको ये चाहिए कि मतलब हमें कुछ समझा जाए, हर वक्त इनके दिमाग में बस यही है कि हमें एक स्पेशल ट्रीटमेंट दो, हमें इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। डेला में गए थे एक बार, जहाँ पे ये रुके थे, इन्होंने जो बुक किया था, प्री बुक करके जहाँ गए थे, वहाँ पे जाते ही इन्होंने फर्स्ट नाइट पूरी नहीं करी थी और इन्होंने चेंज कर दिया था होटल, क्योंकि वहाँ पे चाटम चाटी नहीं मिल रही थी इनको। तो उन्होंने कहा वहाँ पे बैठे, लेकिन जनाब ने कहा जनाब ने कहा वाइब नहीं मैच हो रही है, यस हम लोग पहुंचे थे, बट वहाँ पे जैसा कि आपको एक फील आता है ना वहाँ पहुँच के, तो वो आ ही नहीं था। तो यस हम लोगों ने फिर बदल इसलिए दिया क्योंकि तुम्हारी चाटम चाट नहीं हुई, दैट्स द प्रॉब्लम। वही BMW वालों ने मुंह नहीं लगाया, फर्नीचर वाले ने मुंह लगाया, तो बस उनको व्लॉग में आके पहले तो ये सबको शेड करते थे। जो इनकी इंटीरियर वाली थी उसके साथ में इनकी नहीं बनी, इनकी हर उस इंसान से नहीं बनेगी जो अपना काम सीधे साधे से करेगा, इनको नहीं इंपॉर्टेंस देगा, इनकी जी हुजूरी या गुलामी नहीं करेगा।
तो यस सर वाला जो इनका जो बबल है ना उसमें यस सर इनके आज तक ये जनाब एक्सेल क्यों नहीं कर पाए लाइफ में? बिकॉज यू हैव पीपल अराउंड यू हु विल ऑलवेज से यस वॉट एवर शिट यू विल क्रिएट। तुम कितना भी मतलब बम करो, बट द पॉइंट इज तुम्हें वो ये कहेंगे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अरे आपने अभी बाल कटाए, जनाब ने छपरी लग रहा है एक नंबर का। एवरीबडी हु विल सी दे विल से, बिकॉज आप वो लुक नहीं ला पाओगे। शक्ल में भी एक छपरीपन होता है। द पॉइंट इज यही हेयर ड्रेसिंग जो थी, यही कट विराट ने कराया था, विराट के ऊपर डिफरेंट लग रहा था, राइट? विराट लग रहा था कि हाँ कोई सेलिब्रिटी है, बट द पॉइंट इज ये बिहेव करता है सेलिब्रिटी, ये है नहीं। दैट्स द प्रॉब्लम, सबसे बड़ी बात। भाई हो ही नहीं सकता, वो आपकी पर्सनैलिटी में आएगा ही नहीं जब तक आप वेल एजुकेटेड, वेल ट्रेवल्ड, वेल इन्वॉल्व विद अदर पीपल। जनाब का ग्रुप है 4 लौंडे, वो भी छपरी, जनाब भी छपरी, तो तुम जब उस चीज से बाहर ही नहीं निकलोगे तो तुम कैसे इवॉल्व करोगे? लर्न, हाँ, एक्सप्लोर, एक होता है वेल एजुकेटेड एंड सिट वेल विद द पीपल, हाँ, टू सिट विद पीपल हु आर बेटर देन यू, देन आप उनसे सीखते हो, उनसे इमेजिन करोगे कि यार मैं इससे थोड़ा सा सीखूं ये चीज़। बट जनाब इज ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड। जनाब ने सोचा मैं एक्टर, बहुत तगड़ा एक्टर हूँ, मतलब मैं कल शाहरुख खान था तो आज हम हैं। इसीलिए बन ही नहीं पाया, गलत फहमी। इसलिए मीशो का शाहरुख खान बन लो। अरे वो वहाँ का भी शाहरुख खान नहीं है, मीशो के भी अलग हैं, वो जो इब्राहिम कादरी है ना एक, हाँ, वो भी थोड़ा सा बेटर है यार, फिर भी उस बंदे के अंदर भी कॉन्फिडेंस है, बट जनाब के अंदर इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि ये जाके प्रेस के सामने जब ऐसे खड़ा होता है ना तो नर्वसनेस इसके फेस में दिखती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप अपने आप को बस 4 लोगों के बीच में रखोगे जो सिर्फ आपकी तारीफ कर रहे हैं, तो आप कभी भी इवॉल्व नहीं कर सकते। ये है, इसीलिए कुछ नहीं कर पाए। एग्जैक्टली। और आप देखो कई मूवी हाउसेज हैं, बिग प्रोडक्शन हाउसेज हैं। आप जहाँ आज अगर आप बॉलीवुड की हालत देखो, जस्ट एन एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि बॉलीवुड की हालत बहुत खस्ता चल रही है, बिकॉज जो भी प्रोडक्शन हाउसेज हैं या बड़े बड़े बैनर्स हैं, उनके आसपास के लोग जो हैं सब यस सर वाले हैं। अगर वो उनको सही रास्ता दिखाएं कि भाई आपकी जो स्टोरी है, इतनी घटिया स्टोरी है, आपने जो VFX रखे हैं किसी मूवी में, आज के लेवल की VFX नहीं है। आप देखो, आप तो ये लोग प्रोडक्शन हाउसेज, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, इसलिए फ्लॉप चल रहे हैं। यशराज फिल्म्स ले लो, धर्मा प्रोडक्शंस ले लो, कोई भी ले लो आप। करण जौहर ने बेच दिया था अभी। तो आप ये देखो, इसीलिए तो ये जब भी आप अपने सर्कल में यस सर वाले लोग जो चाहोगे, आप अपनी जिंदगी में कभी इवॉल्व नहीं कर पाओगे। और यही प्रॉब्लम है, यही डाउनफॉल का रीजन है कि मैडम भी चढ़ा के रखती हैं एकदम ऑल टाइम कि नहीं, कि अरे बलाएं ले लेती हैं जनाब की। नहीं है कि लोग अच्छी मूवीज को अप्रिशिएट नहीं करते। करते हैं। जब अच्छी मूवी आई है, भले ही उसका बजट कितना भी लो हो, लेकिन लोगों ने अप्रिशिएट किया है। वो जो 12th फेल वाली थी, कितना लोगों ने जबरदस्त, एक मिनट के लिए भी इंसान का ध्यान नहीं हटा, फुल्ली एंग्रोस्ड थे आप मूवी में, राइट फ्रॉम द स्टार्ट अंटिल द एंड, कि वो स्टोरी ऐसी चल रही थी, इतनी फ्लो ही थी, वो इतनी फ्लो के साथ चल रही थी कि आप इन्वॉल्व थे। इस कहने का पर्पस वही है कि लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, कि जनाब के पास हमेशा यस सर वाले लोग रहे हैं। उसको पसंद ही नहीं है जो भी इंसान थोड़ा सा उससे गुड लुकिंग हो या वेल एजुकेटेड तो मेरे ख्याल से ये 4 है, वो भी होंगे जनाब से ज्यादा ही वेल एजुकेटेड, तो वो लेकिन फिर भी यस सर वाले हैं। अच्छा, तो इनके यहाँ पे जैसे कोई एक सर्वेंट थी, वो बेचारी 8,000 में इन्होंने रखी हुई थी, सिर्फ 8,000 में। तो मैं ये बोल रही हूँ कि अगर उसने आके अपनी बात बता दी दुनिया को कि मेरे साथ में कैसा इनका बिहेवियर था, तो फिर भी लोग उसको बोल रहे हैं कि तुमने उनका नमक खाया, उनके खिलाफ कैसे बोल रहे हो? इज इट राइट कि उसको इस तरीके से बोला जाए? नहीं, क्यों नहीं बोला जाए? बिकॉज ये आदमी, हर पर्सन ऐसा क्यों करता है कि इनके खिलाफ। अब जैसे एक लेडी थी जो इनके साथ लेबल DK में फर्स्ट इन्वॉल्व थी, उसने भी वीडियो बना दिया था। क्योंकि ये ज्ञान पेलते हैं बहुत ज़्यादा टीवी पे, और इनको ये कहते हैं होली देन दाऊ इमेज बना के रखते हैं कि सबसे होली है ये, इसीलिए लोग इनकी के साथ गलत भी करते हैं। वही कह रहे हैं। हाँ, जब आप वो इमेज दिखा रहे हो, फ्रस्ट्रेट होता है जब आप वो इमेज दिखा रहे हो, है ना, उसके बाद आपके एक्शंस ऑन द कॉन्ट्ररी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो लोग शॉक में आ जाते हैं। तो उन्होंने देखा है कि अरे यस अल्लाह अल्लाह, मतलब हर टाइम पे करते हैं कि भाई इस्लाम में ये है, कहा जाता है आप लोग मदद करें दूसरे की, आप लोग ऐसा करें और हमेशा दूसरों के बड़ों को इज्जत दें, ये करें वो करें, ठीक है, किसी का हक ना मारे, किसी का ही ना करें, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। अब जब आप किसी के साथ ऐसा करोगे, दगाबाजी करोगे, तो वो पर्सन झुंझला जाएगा ना एक तरह से। इसमें वो गलत नहीं है जो इंसान अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। और 8,000 क्या होते हैं मुंबई जैसी जगह में 24 घंटे के लिए काम देने के लिए आप, और उसको कभी भी नाइट में उठा देना, उससे काम लेना, ठीक है। तो उसने घर पे ही रहती थी, घर पे ही रहती थी उनके घर पे, क्योंकि उन्होंने अहमदाबाद से बुलाया हुआ था उसको, अकेली थी तो अहमदाबाद से बुलाया हुआ था, अपने घर पे ही रखा हुआ था, और 8,000 देते थे, दिन में भी काम, रात में भी, कभी भी उठा के काम निकाल देते। तो उस लेडी ने यही बोला कि जैसा आपको ये हंसी खुशी होके व्लॉग में इनके चेहरे दिखते हैं, वैसा नहीं है, ये एक्चुअल में रियल लाइफ में हमेशा मुंह फुला के बैठे रहते हैं, और नाराज होने की सिर्फ परमिशन
उनको नहीं है पेटी खा ला, पिज्जा विज़ा को नहीं है, वो तो काम वाले हैं इनके लिए। लेकिन नाराज होना, मुंह फुलाने की परमिशन चालू अप्पी, जनाब और मैडम और ये सुटारा पिटारा इन लोगों को है बस, जो इनकी मेन फैमिली है, नॉट एक्सटेंडेड फैमिलीज। करेक्ट। तो उसने जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो वो आप लोग उसको सुनो, समझो। आप लोग ये मत बोलो कि उनके यहाँ काम किया तो उनके खिलाफ मत बोलो, वो झूठ नहीं बोल रही है। राइट। तो मेरे हिसाब से इसीलिए मैंने, है ना, मतलब पहले उसने मेरे को सब कुछ बताया नहीं था। पहले तो उसने मेरे से ऐसे ही शेयर किया कि मैं यहाँ पे सिंगल मदर हूँ, ये है वो है, तो हमने इसी हिसाब से हेल्प की, क्योंकि भाई उसकी तो पूरी लाइफ व्लॉग्स में दिख रही है। वो सिंगल मदर है, वाकई में एक छोटा सा बच्चा उसके साथ है। तो मेरा ये कोई लेना देना नहीं था कि इनके यहाँ काम किया या नहीं किया, मुझे हेल्प करनी है उस हिसाब से, नहीं। मुझे एक ऐसा इंसान देखा जिसने बोला कि, और उसने मेरे को ये भी बोला कि मैं आपके पैसे रिटर्न कर दूंगी। बताओ, अब आपको कोई बोले और आपको सामने दिखे कि एक सिंगल मदर है जो खुद से सब मैनेज करिए, छोटा सा बच्चा है, और वो बोले कि मुझे कुछ टाइम के लिए चाहिए, मैं रिटर्न कर दूंगी, तो आप उसकी हेल्प कर रहे हो, तो ये कोई रिश्वत देना हो गया? मैंने तो उसको नहीं बोला कि इनके खिलाफ बोलो, मैंने तो उसको नहीं बोला कि इनकी बातें मुझे एक एक बताओ। उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और मैं आप लोगों को बताती ही हूँ, तो मैंने बता दिया। उससे कोई लेना देना नहीं है अगर किसी की आप हेल्प कर रहे हो तो। करेक्ट। तो इंसान को इतना सा स्मार्ट होना पड़ेगा कि क्या सच है और क्या वो है। और पैसे दे के तो भाई, पैसे तो हम फिर इनके घर वालों को दे दे के जाने क्या क्या बुलवा देते, बहुत कुछ निकलवा सकते थे। कितने लोग कांटेक्ट करते रहते हैं, आके बोलेंगे, अभी भी है कितने लोग कांटेक्ट करते रहते हैं। लेकिन मैं सिर्फ वही बताती हूँ जिससे आपको सच पता चले। अगर लहर वाले मामले में कुछ सच्चाई नहीं होती तो उस लड़की को बिना बर्थडे मनाए प्रॉपर, भाई तुम ब्रिंग इन करते हो फिर बर्थडे मनाते हो, यही तुम्हारा प्रोसेस है। लेकिन तुमने उसका बिना बर्थडे मनाए सिर्फ ब्रिंगिंग करके उसको रवाना कर दिया, और उसके पापा लेने नहीं आए। तो मेरी बात सच्ची थी कि उसके पापा से बातचीत नहीं हो रही। तो वही है कि आपको सिर्फ सच बताया जाता है। और डब्बा का अगर बातचीत होती तो डब्बा वीडियो में फौरन आपको दिखवाती, वहां से कहती उससे कि शूट करो, मुझे भेजो, फिर वो दिखाती कि देखो पापा इसको रिसीव करने आए हैं। कह रही थी मेरी जिंदगी के फैसले मैं खुद लूंगी, मैं किसी से नहीं पूछूंगी। उससे ही क्लियर हो गया कि उसकी बातचीत नहीं थी। तो ये जो चालू अप्पी हैं, जो गमछाधारी हैं, मुंडी मटकाती हुई लेडी, इन्होंने बोला कि फ्रेंड्स बहुत प्रॉब्लम होती है एक साथ शूट करना और खाना बनाना, कुकिंग करना। कितनी बड़ी मास्टर शेफ है ये। बात ये नहीं है कि ये इस चीज को हाईलाइट कर रही है, बात ये कि ये इन्फ्लुएंसर बनती है, ज्ञान बहुत देती है। और दूसरा, आपने लेडीज देखी है जो वर्किंग लेडीज होती हैं, अपने बच्चे भी संभालती हैं और अपने घर को भी संभालती हैं, बाहर जॉब भी करती हैं। उसमें से कुछ लेडीज यूट्यूब भी चला रही हैं, कर रही हैं, हाँ, कर रही हैं, वाकई कर रही हैं। मल्टीटास्किंग, भाई ये लेडीज इन्फ्लुएंस कर रही हैं, मल्टीटास्किंग है, जो हर चीज संभाल रही है। ये डब्बाधारी जिससे खुद का बच्चा नहीं संभाला जा रहा, जिसने आज तक एक काम ढंग का नहीं किया होगा, एक काम मुझे कोई बता दो, एक काम इसने आज तक ढंग का किया? मुझे याद है, हर काम बिगाड़ा है। 3-4 साल पहले का व्लॉग था वो, रैंडमली आया तो मैंने देखा, तो उसमें डब्बा जो है बाथरूम का या किसी का बल्ब चेंज करा था इसने। हाँ, वो भी बड़ा काम हो गया। और उसको भी बताई थी कि हाँ, कि अम्मी पता है आज क्या हुआ? अम्मी, हाँ बता क्या हुआ, तुमने क्या किया आज? तो कहेंगे अम्मी हमने अभी जो है वहाँ पे बाथरूम वाला जो है बल्ब चेंज कर दिया। ये लोग कह रहे थे, पिज्जा कह रही थी कि अभी तुम नहीं कर पाओगी, हमने उसको चेंज, तुम कर लेती हो, आता है तुम्हें सब, करती नहीं हो, बस ये हमें बहुत दिक्कत अंधेरे में, मतलब बच्चा भी कर लेता है। इफ यू हैव अ चाइल्ड लाइक 12-13 साल का बच्चा, वो भी बल्ब चेंज कर लेगा यार आज की डेट में। इंडिया में एवरीबडी सो स्मार्ट राइट नाउ, यू नो, आज की डेट में। और ये लड़की पता नहीं कौन से कहाँ का पढ़ के आई है, या कहाँ की ये डम्ब बनती है या डम्ब नहीं है, ये डम्ब अल्लाह जाने, मतलब मुझे नहीं समझ में आता। ये लेजी है, शी इज अ लेजी लेडी। ये आलस की दुकान है। आपने दुनिया जहान में इससे ज्यादा आलसी लेडी नहीं देखी होगी, मैं सच बता रही हूँ, इट्स अ फैक्ट। क्योंकि इसकी मम्मी आलसी, जनाब आलसी, ये आलसी, इनके यहाँ पे आलस चलता चला रहा है, ठीक है। इसीलिए ये लोग अगर इतना सभी टास्क करेंगे तो इनको वैलिडेशन चाहिए कि हमने ये काम किया है, फिर हाईलाइट करेंगे। डब्बा कभी कोई काम नहीं करती, ये पूरा बच्चा ना पेटी खाला संभाल रही है, पूरा 100%, क्योंकि अब उनकी जगह भी शिफ्ट हो गई है। पहले वो नीचे अम्मी के साथ रहती थी, बट पेटी खाला मतलब इतनी कनेक्टेड है इनके साइड से कि पेटी खाला जो है, अरे वो अपना काम निकाल रही है, मौदाहा में जाके काम करेंगी, घरों में इससे बढ़िया यहीं कर ले, ये वाली बात है। मतलब चार्ज करती है उसके लिए कुछ? हाँ, पैसे थोड़े से देती है, ज्यादा नहीं। अच्छा, वो भी अंडर पेड ही है, लेकिन थोड़े पैसे उनको मिल रहे हैं। ये डब्बा देती है, जनाब देते डब्बा, ये पिज्जा का खर्चा उठाती है, जनाब पिहान का खर्चा उठाते हैं। इन्होंने खर्चे बांट लिए। जनाब कह रहे थे जब तक अल्लाह दे रहा है, जब तक अल्लाह दे रहा है, जब तक अल्लाह दे रहा है, ऐसा पूरा इसने जो मुंह बना के बोला है, जब तक अल्लाह दे रहा है। उस टाइम तो अल्लाह तुम्हें इतना दे भी नहीं रहा था, जिस टाइम तुम बता देते कि तुमने जिम्मेदारी उठाई। अब जब तुम्हें वाकई में अल्लाह दे रहा है, तब तुमने जिम्मेदारियां बांट ली। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इसने सही किया या गलत किया, मैं बोल रही हूँ जब तुमने इतना ऑडियंस के सामने महान बने हो, देन व्हाई यू आर नॉट एबल टू कंटिन्यू दिस थिंग, है ना।
ना तुम्हें भी लगा ना कि फाइनेंशियल नहीं तो जनाब नहीं कर रहे थे ना, जनाब के पीछे जो उनकी पीठ थपथपाती है मैडम, हाँ। उनका डिसीजन था ये। हाँ। जनाब का किसी भी फाइनेंशियल तो एस्पेक्ट इतना में ज्ञान डिसीजन नहीं क्यों होता देना है। है? नहीं, जनाब का कोई भी घर में फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो होता है ना, जैसे घर तोड़ना है, नया बनना है, वो सब मैडम decide 5 करती है, बेडरूम का हाँ। 15 बेडरूम बनना है, तो ये सब मैडम का डिसीजन है, क्योंकि पैसा पूरा पूरा मैडम का इन्वॉल्व होता था। अरे छोटे छोटे जो बच्चे के कपड़े भी आते हैं ना, जो बच्चे के लिए कोई हाई चेयर आएगी, खाना खाने की, ग्रोसरी आएगी, हर चीज मैडम मैनेज करती है, हर चीज। और ये उनके जो काम, जनाब को सिर्फ बैठ करके वही मोबाइल में लगे रहना है और लड़कियों के मैसेज देखना है। अब कौन सी लड़की ने मेरी तारीफ करी है, फिर जाके उसकी डीपी देखेंगे, ये खूबसूरत है कि नहीं है, फिर उसके बाद देख के खुश होंगे देखा डीपी, हाँ आज भी तुम्हारे जनाब की डिमांड है लेकिन आप तो बुकड है He's booked, तो guys. खुश रहता है, इसी में ही खुश रहता है वो, बस लड़कियों के कॉम्प्लीमेंट पढ़ पढ़ के ही खुश है, बस इसी में ये सबसे ज्यादा उसकी फिर जिंदगी कहता है में। अल्लाह हमें देता है तो हाँ। तो यस हम लोग कर लेते हैं, कुछ कर पाते हैं, तो जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं उन चीज़ों में चल जाते हैं, उन हाँ। चीज़ों के करने की वजह से चीज़ें मिल जाती हैं, और उन चीज़ों के मिलने के बाद हमारी चीज़ें निकल आती हैं, उन चीज़ों के निकलने के बाद हमारी चीज़ें जो है हम लोग कुछ अचीव कर पाते हैं ज़िंदगी में। तो और जो चिप्पी मैं क्या कह रहा था, जो चीजें दुनिया में, जो चीजें मेरी हैं उनको मैं तवज्जो नहीं देता हूँ, बस ये मेरे है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाहर है वो सब। बस तो हाँ, तो डब्बा का मैं यही बोल रही हूँ कि ये जो इसको अपने बारे में इसने इंस्टाग्राम अपनी प्रोफाइल में लिख रखा है कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, तो ये कैसी इन्फ्लुएंसर है जिसको कुछ आता जाता नहीं? बिना प्रेस करे हुए कपड़े पहन के खड़ी हो जाती है, हाँ। सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ डालना। अब इस मतलब बात पे- अगर आप एज ए इन्फ्लुएंसर, आपकी जिम्मेदारी है, मतलब अगर आपको कोई प्रोडक्ट भेजा गया या कुछ करा गया, आप इन्फ्लुएंसर हो ना, मैं ये कह रहा हूँ हाँ। कि आपको प्रमोट करना है वो ब्रांड, हाँ। उस ब्रांड को अच्छे से प्रमोट करो, उसको प्रेस करोगे, उसको प्रॉपर दिखाओगे ना कि कैसा लग रहा है, वो ऐसा प्रमोशन होगा कि अगर आदमी देखे कहेगा नहीं यार बहुत खराब लग रहा है, तो उस प्रमोशन से तुम्हारा काम बनता है, मतलब भाड़ में जाए ऐसे दुनिया। लग रही थी जैसे कोई आटा मांगने वाली, मैं सच बता रही हूँ, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, मजाक नहीं, क्योंकि झोला ले लगाना लिया जरा, था, please। इसने झोला टांग लिया था और ये बस ऐसे ही खड़ी हो गई थी, फ्रेंड्स हैदर को फीड कराते हैं तो इस वजह से कपड़े एक तो जब से बच्चा पैदा हुआ है तब से हर व्लॉग में अब फीड करा दिया। भाभी तो बैठ जाती थी फीड दिखाते हुए, भाभी फीड कराते हुए दिखा देती थी। भाभी वो कहती थी अब और अब ये कराती है, वो कृष्णा के सामने करा लेती है फीड ये। हाँ। अब फिर कहती है एक टाइम के मैडम कृष्णा ना को मैडम नॉलेज हो जाएगी आगे काम आएगा। एक तरफ मैडम ना मैडम करती है ये है, एक तरफ मतलब हम इसलिए कह रहे हैं द पॉइंट इज, अब तुम्हें जैसे पर्दा वर्दा नहीं करती, नो प्रॉब्लम, नहीं, ठीक है, but- कंफर्ट लेवल है आपका, किसी के सामने आप कर ले रहे हो, छुपा के कर ले रहे हो, ठीक है। बट वॉट आई एम सेइंग कि आप फीडिंग को नॉर्मलाइज कर रहे हो, करो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एज अ लेडी आपको बता रही हूँ कि ये प्राइवेट अफेयर होना चाहिए। फीडिंग योर सही चाइल्ड शुड बी योर प्राइवेट थिंग, जिसमें आप दुनिया को दिखा करके नहीं वो नहीं, अगर ये प्राइवेट अफेयर नहीं होता तो कहीं पे हाँ। भी बाहर के किसी स्पेस में आप जाते हो तो अलग से रूम्स आपको बने होते लेडीज हैं। हर जगह बैठे फीड कराते हुए नहीं हाँ, दिखेंगी ना, वही। हर जगह एक जैसे हॉस्पिटल है वहाँ पे भी एक फीडिंग सेक्शन बनाया जाता है, ताकि वहाँ पे जाके जो न्यू नर्सेस मॉम हाँ। है वो जाके उनको बच्चे को वहाँ पे नर्सरिंग करे उनकी, वही। ठीक है ना, इसीलिए होता है ना ये चीज़। देखो मजबूरी अलग चीज होती है, मजबूरी बच्चा वाली बहुत बात अलग रो रहा है, है, अब बहुत आपके रो पास रहा है। स्पेस है ही हाँ। नहीं, तो आपने ढाक के चलो अच्छे से जो भी कर लिया, Correct, बट correct, उसमें भी आप एक तमीज से रहोगे ना। बट यहाँ पे कृष्णा सामने हाँ, बैठा है वो सामने बैठा है, वो फीड करा ये रही है। फीड लेकिन फ्रेंड्स कृष्णा को भी नॉलेज होनी चाहिए यही बात है, और क्या है। उसमें भी ये पता है, जो भी एक्शन करती है ना, जो भी कांड ये करती है, उसमें कुछ ना कुछ ज्ञान दे के पॉजिटिविटी निकाल देंगे ये लोग कि फ्रेंड्स इस वजह से हुआ है। हाँ। अभी इसने क्या किया, कल को आप लोग कमेंट कर रहे थे कि मैं उसके सामने फीड कराई थी, तो फ्रेंड्स कभी कभी दिक्कतें ऐसी होती हैं कि आपको वहां पे खड़े होकर कराना पड़ता है, और अगर बच्चा रो रहा हो बहुत ज्यादा तो बच्चे को आप बच्चे के लिए देखेंगे, आप दुनिया में कुछ नहीं देखते कि आप कहाँ बैठे हैं क्यों अम्मी, आप बिल्कुल सही बात कह रही हो, तुम हमेशा ऐसा ही करना चाहिए, जब भी बच्चा भूखा, बच्चे की भूख बहुत ज्यादा जरूरी है, तो जनाब तो यस 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 डब्बा बिल्कुल सही कह रही है, जैसा कि ऐसा कराने के। चिप्पी तुम क्या कहती हो मैं तो पहले ही फीड कराती थी, मैं तो कह ही नहीं फीड कराओ, हमें भी खुल के, हम औरतें पीछे क्यों हटे, व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन। पर चिप्पी मैंने तो कभी कराया नहीं है सब तो ये बातों में ही घबरा जाते हैं लोग आपस में, इनकी बातें ऐसी होती हैं, इनकी बातें कॉन्ट्रडिक्टरी। अच्छा, लोग कहते हैं कि आप लोग इनके ऊपर वीडियोस बनाते हो, इनको और ज्यादा व्यूज और भी उस चीज की वजह से ये और रिलेवेंट रहते हैं कि देखो इनके बारे में बातचीत बनी हुई है। हाँ, और बहुत सारे पॉडकास्ट चैनल भी इनके और वो पॉडकास्ट चैनल हम लोग कभी कभी देख लेते हैं या कुछ, तो हम मतलब हमें बहुत हंसी भी आती है, क्योंकि वो लोग भी मतलब उनकी बातें जो रखते हैं कहीं ना कहीं लॉजिक होता है, मतलब जो दूसरे पॉडकास्ट चैनल हैं XYZ सारे लोग, हम लोग मतलब उनके लिए नहीं कह रहे, वो भी अच्छा रिव्यू देते हैं कभी कभी, मुझे लगता है सेंस वाली बात करते हैं। अपनी चॉइस है,
देखो उनको सुनने, उन्होंने भी व्यूज मिल नहीं गए फ्री में, उन्होंने भी व्यूज निकाले हैं। Exactly. उनकी भी ऑडियंस है सुनने वाली। आप एक इंसान के लिए नहीं बोल सकते कि एक इंसान ने व्यूज ले लिए। अरे जो लोग सुन रहे हैं उनकी भी तो ख्वाहिश है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। उनकी भी विल है, उनको जिसको सुनना है वो सुनेंगे। तुम क्या हर किसी को कंट्रोल करोगे? यूट्यूब की सारी ऑडियंस को तुम ही कंट्रोल करोगे? है तुम्हारे बाप का थोड़ी है यूट्यूब। एग्जैक्टली वही वाली बात है। तो सीधी सी बात है कि डब्बा इन्फ्लुएंशियल लोगों में नहीं आती, लेकिन फिर भी बिना किसी करतूत के, बिना किसी टैलेंट के और बिना किसी नॉलेज के भी सिर्फ ज्ञान दे दे के झूठा इन्फ्लुएंसर बन गई है। वही है ना कि द पॉइंट इज कि एक्चुअली में क्या इन्फ्लुएंस कर रही है दैट वी डोंट नो। आज तक मुझे भी नहीं समझ मुझे आया तो क्या मैं कभी influence किया कुछ उसने। फेस नहीं कर पाया हूँ कि मुझे इन लोग से कुछ सीखने को मिल जाए। हाँ। अल्लाह ना करे सीखने को मिले वो भी एक बात है, क्योंकि ऐसे सीखेंगे कि फीड करा लो कहीं भी बैठाल के, XYZ को बैठाल के, ठीक है हम लोग 2-2 बजे सो के उठो। हाँ, हाँ। आप सो रात के सुबह के, अभी फ्रेंड जो है अभी बहुत टाइम हो गया है, फजर की नमाज पढ़ के ही सोएंगे। तो फजर की नमाज पढ़ के तुम इसलिए हो कि तुम जगते हो 6 बजे और तक। यार ये जब भी नमाज पढ़ती है, जब भी कुरान पढ़ती है ना, तो कहती है फ्रेंड्स रात को 2 बज रहे, 12 बज रहे, हमने सोचा कि कुरान पढ़ लेते हैं टीवी देखने से, यूट्यूब देखने से। अरे तुम व्लॉग बनाती हो, उस पर कमेंट्स दिन भर बैठ के पढ़ती हो, दूसरों के पॉडकास्ट सुनती हो, फिर उसके बाद में अपनी स्क्रिप्ट लिखती हो। अब कह रही हो कि रात में जगने से अच्छा है, मोबाइल देखने, टीवी देखने से अच्छा है कुरान पढ़ ले। पूरा दिन में 24 घंटे में तुम्हें रात में एक दैट इज अ घंटे पर्सनल ज्ञान देने के अफेयर, लिए तुम मिला। जो करना है करो हाँ। लाइफ में, ठीक है। वो ज्ञान। पब्लिक को सिर्फ ऑल टाइम क्यों, अभी मैं ऑफिस जाऊं, मैं लेट पहुंचूं ऑफिस में, मेरे बॉस बोले कि व्हाट हैपेंड फैज, व्हाई यू आर सो लेट, मैं कहूंगा अभी मुझे जो है सुबह उठ के कुरान पढ़नी थी, उसमें टाइम लग जाता है। अब आपको तो क्या है, आप लोग तो सीधे आ जाते हो। तो वो कहेगा भाई ये तुम्हारा पर्सनल अफेयर है। हाँ। उसके आउटसाइड द विंडो जो 9 to 5 का तुम्हारा विंडो, उसके बाहर भी तुम्हारे पास टाइम है करने का। सही बात है। सो यू कैन डू दैट थिंग, बट द पॉइंट इज व्हाई यू आर टेकिंग दिस थिंग एज एन एक्सक्यूज कि मैं अपना काम नहीं कर पाई इस और वजह से। ये तो इमेज बनाती है ये सब बोल के, सीधी सी बात। ना तो ये 5 वक्ता नमाजी है, ना तो इसको इस्लाम के बारे में कोई नॉलेज है, क्योंकि ये हमेशा गलती करते हैं। जनाब को जुमे में फोटो खींचने क्योंकि उनको जुड़ा बांधना है। हाँ, जनाब को वो पगड़ी बांधनी है उनको, तो है ना, मैं निकला पगड़ी लेके। हाँ। तो उनको दिखाना है कि भाई मैं निकला पगली लेके, पगड़ी लेके, डीप चिपिका है ना साथ में, पगली फिर पगड़ी पगड़ी। मैं निकला पगली लेके फिर पगड़ी। तो जनाब का यही चल रहा है बेचारा। ऐसे दिन पे दिन जनाब को ये रियलाइज हो रहा है कि अब मुझे जनाब अभी लॉस्ट थे थोड़े, आपने देखा था, सॉरी मैं आउट ऑफ द क्वेश्चन चला गया हाँ। यहाँ, मतलब मैंने मतलब देखा नहीं आपने कुछ ब्लॉग वो से कह कुछ रहे हिले थे, हुए हैं। मेरा बीपी जनाब को बीपी कह रहा हाई हो गया, लो हो गया, कह रहा पापा को भी दिक्कत रही है। तो वो यही सोच के मेरे एकदम बीपी को क्यों हाई जनाब का अचानक से एकदम से, क्योंकि क्या हो उसकी गया? बीवी का बिल दे दिया उसने, तो इसी वजह से उसका बीपी हाई हो गया। बट बीपी ऊपर नीचे अल्लाह ना करे होता रहता है, वो तो हाँ। सबके साथ है, उसके लिए स्ट्रेस कह रहा था, स्ट्रेस है लाइफ स्ट्रेस में, है। बिना काम करे बिना किसी मतलब क्या कहते हैं जिम्मेदारी के, कोई जिम्मेदारी भी ऐसी नहीं उठाई हुई है मैडम, ज्यादातर मतलब जिम्मेदारी। हम वी आर नॉट मेकिंग फन ऑफ द, मतलब व्हाटएवर जो किसी के साथ कुछ होता है, हाँ। वी आर नॉट मेकिंग फन, बट द पॉइंट इज कि अगर स्ट्रेस भी होता लाइफ में, हाँ। ठीक है, स्ट्रेस होता, आपको जॉब में स्ट्रेस होता, आपको अपने फ्यूचर का फाइनेंशियल सिक्योर करने के लिए स्ट्रेस होगा, ठीक है, आपने आपकी जॉब स्विच करनी है, आपको स्ट्रेस हो सकता है उस चीज़ में, घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है उसमें और स्ट्रेस हो वाइफ के सकता है। मामले में तो भूल ही जाओ, क्योंकि जब वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट थी तब जनाब का बीपी ठीक था। अब उसके बाद में जब वाइफ ठीक हो गई, सर्जरी भी बहुत अच्छे से हो गई, अब रिकवरी भी ठीक चल रही है, अब जाके स्ट्रेस हो रहा है जनाब को मुझे लगता है तवज्जो चाहिए होती है, इम्पोर्टेंट। जैसे सारी तवज्जो अभी देखो आप चिपिका के साइड में चल रही है, सारे लोग चिपिका के बारे में डिस्कस करें, चिपिका के लिए उसकी बीमारी की, उसका तबीयत खराब है, ये है वो है, घर में भी वही डिस्कशन है, घर में भी हैदर ने ले लिया है ज़्यादातर, जो है हैदर और जो बच्चा है इनका पुहान, छोटा बच्चा, हाँ, उसने सारा लाइमलाइट रखा है, तो सारा अब जनाब इस फीलिंग इनसिक्योर, जनाब इतने नार्सिसिस्टिक पर्सन हैं कि उनके दिमाग में ही चलता है कि मेरी बातें क्यों नहीं हो रही हैं, तो जनाब ने कहा कुछ नहीं हो रहा, चलो मैं ऐसे चिमगादड़ वाले बाल कटा के आता हूँ कि सारा लाइमलाइट मेरे ऊपर आ जाए और बता देता हूँ मेरा बीपी, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ वही। और यार बीपी हाई लो ऊपर नीचे नॉर्मल डेज में भी बहुत सारे लोगों का लगा रहता है। अरे होता है, हम लोग को पता भी नहीं चलता है। ये कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जिसको इतना हाईलाइट किया जाए और जिसकी वजह से आप ब्रेक लेकर के बैठ जाओ। हाँ, अनटिल अनलेस आपका बीपी बहुत ही ज्यादा शूट कर जाए, हाँ, ठीक है, वो ये definitely। नॉर्मली भी कि मैंने दवाई लेनी शुरू कर दी, अरे दवाई लेनी शुरू कर दी, बट ना तो आपको कोई पेन है, ना तो आपको कोई दिक्कत है, अननेसेसरली उस चीज में वो लिए जा रहा है अटेंशन। वही है ना, अटेंशन सीकर है। Attention seeker। यस, तो जनाब का चलता रहेगा, जनाब कितने भी साल के हो जाए, लेकिन जनाब का अटेंशन लेने वाला बिहेवियर जाएगा नहीं। अभी तक जनाब इज द वही है, परफेक्ट मैन चाइल्ड, अ परफेक्ट। पर्सन कैन, मतलब इमेजिन हाँ। पूरे घर में, बिकॉज जब भी लाइमलाइट किसी पे और पे जाता है, चाहे वो अभी देखो सब बच्चों पे है ना, छोटे बच्चों पे क्यों हो जाते हैं, मुझे ये जानना है, व्हाई दे आर मैन चाइल्ड, व्हाई कांट दे बिकम अ मैन, कि हाँ मैं हूँ, ठीक है, अभी मैं बच्चा था, अब मैं एडल्ट हो गया हूँ, अब मैं आदमी हूँ, आई एम अ रिस्पॉन्सिबल मैन। ये मैन चाइल्ड क्यों रह जाते हैं, व्हाट इज द रीजन? इसके पीछे कहीं ना कहीं पेरेंट्स का हाथ होता है, अपब्रिंगिंग अपब्रिंगिंग में, और न कहीं होगा उनके साथ वाले लोग जो होंगे, हाँ,
ठीक इसलिए है, मैन चाइल्ड। इसीलिए वो मैन चाइल्ड है, बिकॉज दे विल मेक यू फील, आप मेरे को कंफर्टेबल कर दो लाइफ में, हाँ। कि आपने बेबी बहुत कुछ अचीव कर लिया है, सब कुछ है, अब हमारे पास सब कुछ है, मैडम आई ने विल बी कहा रिलैक्स था, नाउ। मैडम ने इंटरव्यू में कहा था कि अम्मी ने बहुत लाडों से बड़ा किया है, तो मैं अम्मी जैसा ही रखना चाहती हूँ। मैडम बजवाते रहो, आपने आंसर दे दिया इस चीज का वही, एकदम, तो इसी वजह से। तो इस तरीके की लेडीज जो होती है ना, जो शादी के बाद अपने हस्बैंड को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं होने हमार देती लल्ला, हैं। हमार लल्ला, हमार हाँ, लल्ला, जो जिनकी माएँ होती हैं हमार लल्ला, लल्ला बड़ा हो गया, उसका लल्ला पैदा हो गया, लेकिन अभी भी हमारा लल्ला। और जो वाइफ्स हैं, लेकिन यार कुछ वाइफ्स अपने हस्बैंड की जो पुराने टाइम में भी बहुत ज्यादा क्या कहते हैं गुलामी एक तरीके से बोलो, कि उनके शूज उठा के लाना, उनके कपड़े देना करती थी, तो उनके हस्बैंड कमाते होते थे किसी प्रेस्टिजियस, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रही हूं। हाँ, लेकिन एक चलो आई एम नॉट जस्टिफाइंग, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, अगर आप कह रहे हो कि करती हैं, कि उनका इस तरीके का नेचर क्यों होता था कि उनके हस्बैंड वाकई में कहीं कुछ तो उखाड़ रहे होते थे, कुछ तो उखाड़ रहे थे। बट इस तरीके के मैन चाइल्ड जिसने जिंदगी में कुछ उखाड़ ना रहा हो, जो सिर्फ घर पे बैठा हो, जो सिर्फ यस गाइस कर रहा मैडम हो। के लिए तो यही था ना कि मुझसे शादी कर ली, क्योंकि मैडम उससे पहले जब शादी नहीं हुई थी, तो जब चक्कर वक्कर चल रहा था इनका, हाँ। तो मैडम हर इंटरव्यू में यही बोलती थी कि मैं तो बस, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे से शादी कर ले। हाँ। ऐसी मचल जाती थी एकदम से बात करते करते। तो ये आप कहाँ जाना चाहेंगी? हम लोग स्विट्जरलैंड। अरे यही बात नॉर्मल बोथ करती है। अब मैडम का सब खत्म हो गया, मैडम बिल्कुल मैं बताऊंगी हाँ, ऐसे ये कर दी थी। 2 साल पहले के ब्लॉग में आप हाँ। देखो तो ये मैडम कैरेक्टर वही था अभी एक तक। ने बोला आप शादी किस तरीके से, नहीं इसका सवाल मैं दूंगी, हम लोग मैं दूंगी, निकाह करेंगे, निकाह ऐसे ऐसे करके करती थी। रे। इतने झटके, बाप रे, इतनी ओवर एक्टिंग। खैर उस टाइम मैडम एक अलग ही डिल्यूजनल लाइफ में थी, जोन में अब थी। थोड़ा धीरे धीरे रियलिटी पता चल रही है, तो मैडम थोड़ा सा बेचारी अपसेट होती जा रही है। करेक्ट। बट हर चीज अपने हाथ में है, आपको एक अंधेरे वाला रास्ते में जाना है या आपको अपनी लाइफ को वाकई में अच्छा सा बनाना है। मैडम का अंधेरा कायम रहे, अंधेरा मैडम का कायम रहे। मैडम को वही है, क्योंकि मैडम के लाइफ में बहुत सारे तमराज किलविश हैं। सारी रौनक जा चुकी है, अंधेरा ही कायम रहे। मैंने कुछ नहीं कहा, आप लोगों ने कुछ नहीं सुना, ठीक है ना, प्लीज ऐसा मत समझिए मैंने कुछ बोला था। फनी जिनको मौदाह से इंपोर्ट करके मुंबई लाया गया है विद टैक्सेस, जिसके बहुत ज्यादा टैक्स आई है, तो अभी इसमें जो व्लॉग इनका आया उसमें ये ऐसे बैठा हुआ है, ऐसे अच्छा ऐसे बैठा हुआ है ये, बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं फिर स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, देखिए प्रूफ के साथ में ऐसे बैठा हुआ है, और सारा जो स्टाफ है होटल का, इनके रेस्टोरेंट का, वो ऐसे खड़ा हुआ है साइड में, और डब्बा भी बैठी हुई है ऐसे करके, क्योंकि डब्बा को पता है कैमरा ऑन है, तो मैं ऐसे नहीं बैठूंगी, क्योंकि मेरी इमेज अलग तरीके की है, बहुत humble हूं। मैं तो हम्बल इमेज में बैठूंगी, क्योंकि फ्रेश हैदर के बाद ऐसा करना पड़ता है। तो वही हर बात में चीज में कह रही हूँ, अभी पता है इतनी शॉपिंग करती है, उसके बावजूद ऑनलाइन कुछ मंगा रही है, कह रही फ्रेंड्स हैदर के साथ बाहर नहीं जा पाते, रोज बाहर निकलती ऑलमोस्ट, रोज बाहर जाती कभी है। मामड़ा कभी चिमड़ा कहीं पहुंची जा रही है, पता नहीं कहाँ लेके। हाँ, इन्फ्लुएंशियल है ना, इन्फ्लुएंस करने के लिए, मतलब पब्लिक। तो जो फनी है वो इस तरीके से बैठा था, और जब इनका नया इन्होंने रेस्टोरेंट जब अपना लॉन्च किया, जो भी है इन्होंने बताया कि आज ओपनिंग है, उस दिन जनाब भी बहुत लंबी चौड़ में, हाँ बहुत चौड़ में, बहुत लंबा लेक्चर दे रहे थे, जैसे पता नहीं कितने बिजनेस कर चुका है स्टाफ को, कि बस मेहनत से करना, फिर ये करना, फिर वो करना, खूब खुद ने मेहनत करी नहीं कहीं, ठीक है जनाब ने। और जनाब ने ये बोला कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन आया करूंगा ये देखने के लिए कैसा चल रहा है। जनाब गए नहीं उस दिन के बाद में, जनाब आएंगे देखने, भाई ज्ञान देना होता है ना, दैट्स व्हाट आई एम लुक हुज टॉकिंग, वही वाला केस है ये मैं क्यों रिमाइंड करा रही हूँ, ये मैं इसलिए रिमाइंड करा रही हूँ कि इनकी सिर्फ बातें होती हैं, इनके एक्शंस में वो चीज नहीं होती है। एग्जैक्टली, हाँ। ठीक है, तो जनाब ने ये बोला अब रेस्टोरेंट का धीरे धीरे वो लॉस में जा रहा है या जो भी है, क्योंकि रेस्टोरेंट रन करने में पैसा चाहिए होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, और ये बहुत पैसा खाता है रेस्टोरेंट, इनका भी करेक्ट थोड़ा ठीक ठाक हो। तो अब ऐसे बैठ के ये पूरा, अब अच्छा ये जो फनी के जितने भी दोस्त थे मौदाह से, सब चले गए, सिर्फ एक रह गया है। उनकी भी यही शिकायत थी कि 2-2 महीने तक सैलरी नहीं देते हमें, और सुनाता अलग है, गुस्सा अलग करता है। अच्छा, हाँ, ये फनी गुस्सा करता है, झल्लाता है। आपको देखो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसका कैसा नेचर है, आपको व्लॉग्स के थ्रू पता चल गया होगा। अगर आप डब्बा का वो वाला व्लॉग देखोगे ना कि हस्बैंड से हुई लड़ाई, मौदाह में एक था, उसमें चाबी फेंक रहा है, एकदम इस तरीके से हरकत कर रहा है, आपको इसका झल्लाने जो प्रैंक टाइप का शूट कर रही थी, आपको इसका झल्लाने वाला नेचर, बट रियल पर्सनल कैरेक्टर जो पर्सन का है ना, आ गया था वो सामने उस टाइम। हमें तो पता ही है कि ये ऐसा ही है, ये डब्बा के ऊपर भी बहुत चढ़ने की झल्लाने की कोशिश करता है, और आजकल तो एकदम खुल गया है, इसको ना तो थार दिलाई,
ठीक है ना। अभी वो चिड़ा चिड़ा अभी कह रहा है, अभी- वो उसने कुछ तहरी बना के दी, खिचड़ी बना के दी, कह रहा है बहुत टेस्टलेस रही है। टेस्टलेस है बिल्कुल। और कैसे चावल की है ये, हाँ। अजीब सा दिख रहा है, इसमें तो सिर्फ शिमला मिर्च दिख रही है मुझे, सिर्फ शिमला मिर्च है। क्योंकि अम्मी को शिमला मिर्च पसंद थी, हाँ। तो हमने शिमला मिर्च डलवा दी, तो तो वो बट उसको कह रहा है मुझे सिर्फ इसमें टेस्ट शिमला मिर्च का आ रहा है। हाँ शिमला नहीं है, शिमला मिर्च। शिमला मिर्च हाँ, का। कह रहा है शिमला मिर्च का टेस्ट आ रहा है। और कैसी बनाई है, टेस्टलेस है बिल्कुल ये। क्योंकि वो सालू की शिमला मिर्च पसंद नहीं आई। बताओ। हाँ तो ये केस है कि वो एकदम खराब बात अभी बोल देता है मुंह पे। अभी चिड़ा हुआ है। चिड़ा हुआ इसलिए भी है क्योंकि मैडम को उसने एलवी की वो फुटवेयर्स दिला दिए 70-80 हज़ार के। इसने दिला दिए हैं, डब्बा ने ठीक है। और फिर डब्बा ने लहर को गोल्ड की वो दिला दी, बेटी खाला को भी कुछ नाक आई वाक की कुछ दिला बेट दी। इसको लुई विटॉन की अगर आप स्पेलिंग भी बोल दो ना तो ये नहीं हाँ। बता पाएगा। ये जो बोलता है ना तुझे एलवी दिला दें, गुच्ची दिला दें, एलवी का नाम पहले तू फुल फॉर्म सीख ले बेटा। इनका पूरा खानदान नहीं बता पाएगा, ये तो दूर की बात। तो वही वाली बात है। तो ये जो है, ये इस तरीके से ये जो कह रहा है ना, तो अपने रेस्टोरेंट के बिजनेस में खुद अटेंटिव है, मेहनत नहीं कर रहा, खुद को कुछ आता पता नहीं, इसको वहां के डिशेस के नाम भी नहीं पता क्या क्या बिकता है। तो ये ऐसे करके ये जो एम्प्लॉयज की बेइज्जती कर रहा है। तो आप मुझे ये बताओ, अगर तुम्हारे पास पैसा है, तुमने किसी को हायर कर लिया है, तुम खुद एक नंबर के चमन हो, ठीक है, आगे का वर्ड मैं नहीं यूज करना चाहती, तुम्हें खुद किसी चीज की जानकारी नहीं है, तुम खुद मेहनती नहीं हो, तो सिर्फ पैसा लगाने के लिए तुम्हें राइट मिल जाता है कि तुम सबकी ऐसे खड़े करके बेइज्जती कर करो। दो, बताओ। ये सब आप में, ये No, जितने भी everybody लोग खड़े थे ये has- आप में से हैं। Correct. ये जितने भी लोग खड़े थे ये आप में से हैं, क्योंकि हम लोग जो रेगुलर डेज में मेहनत करते हैं, हम लोगों को भी अगर कोई इस तरीके से बैठ के बिना किसी काबिलियत के बोलेगा तो हमें कैसा लगेगा। तू खुद क्या है। आपने कभी रतन टाटा, मुकेश अंबानी, उनसे कंपेयर नहीं कर रही हूँ, बट मैं इसलिए बता रही हूँ कि ऐसे लोग क्यों तरक्की नहीं कर पाते और तरक्की कैसे लोग कर पाते हैं। नहीं, फैक्ट है, दिस इज द फैक्ट, बिकॉज द पॉइंट इज अगर आप कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, आप किसी भी बिजनेस में काम कर रहे हो, आपके एम्प्लॉयज हैं, दे विल एक्सपेक्ट द म्यूचुअल रिस्पेक्ट फ्रॉम योर साइड ऑल्सो एट द सेम टाइम। एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ काम होता है, ठीक है, आप कंट्रोल रखते हो, उनको हिदायत दोगे कि भाई देखो ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना, और ईजी नहीं होता है इंडिया में बिजनेस भी करना, बट द पॉइंट इज आपने अपने शहर से या अपने गांव से बुलाए हैं लोगों को, तो उनके साथ तो आपका कनेक्शन अलग होना चाहिए। उनको भी जैसे कि भाभी कहती है कि वाइब मैच होता है आपका, तो उनके साथ तो आपका पूरा वाइब मैच होना चाहिए, है कि नहीं बात। बट द पॉइंट इज आप उसको रिस्पेक्ट तो दोगे ना। अच्छा, जबकि ये खुद गुलामी करके आया है, खुद ये ऐसी जॉब से आया है, इसको तो पता होना चाहिए कि जो वहां पे मेहनत से दिन सुबह से लेकर रात तक लगा हुआ है उसकी मुझे कितनी कदर होनी चाहिए। डब्बा तो कहती वहाँ कंपनी बंद होने वाली थी अगर इसको बुला रहे थे कि ये चला है। हाँ, और बहुत अच्छी जॉब थी इसकी वहाँ पे। देखो पुरानी फोटोज निकल चुकी हैं, लोगों को पता लग गया है कि कितनी अच्छी जॉब थी, ठीक है ना। 1200 रियाल से गया था ये, सिर्फ 1200 रियाल इसकी तनख्वाह थी। अब आप समझ लो कि 1200 रियाल जिनको मिलते हैं उनकी किस तरीके की जॉब, और उसमें एलिजिबिलिटी नहीं होती कि फैमिली भी रख पाओ। और वो भी जुगाड़ से इसकी नौकरी लगाई थी, ठीक है, ये अपने काबिलियत पे नहीं गया था। Exactly. इसकी जुगाड़ से नौकरी लगवाई गई थी क्योंकि ये 3-4 साल से इधर उधर लोफरगिरी में घूम रहा था। वही बात तो माँ बाप को होती है टेंशन कि भाई कुछ तो कर ले, और फिर इसको शादी डब्बा से कर और दी। वो इसलिए भी करना था इसको कि इसको डब्बा को शर्त थी डब्बा की ना, कि डब्बा भाई को बताने के लिए की कुछ शर्त नहीं। थी, डब्बा के भाई की शर्त थी जनाब कि कुछ तो लड़का करना चाहिए। वही तो जो कि गलत नहीं था, जो कि बात सही है, ठीक है भाई, तो लड़का कुछ करना चाहिए। भाई को था, हमारे छाती पे थोड़ी तुम वही वाली बात है। हाँ, ठीक है।